तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मॉर्निंग सेशन संडे। कैसा लग रहा है? अच्छा मीटिंग एकदम सुबह 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 बहुत जल्दी हो गया ना। आप लोग का ही कहना है, बहुत सारे एजेंट्स का कहना है कि सर संडे को अगर मीटिंग हो जाए तो अच्छा लगता है थोड़ा। अभी पता नहीं क्या अच्छा लगता है, लेकिन बोले मुझे अच्छा लगता है सर मीटिंग ले लो। क्योंकि संडे के दिन अगर आप मीटिंग लेते हो तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा सा लगता है। राइट। सो शुरुआत करें। सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है ना आज का। ओके, चलो। नो भाई, शायद आपके मोबाइल में कुछ तकलीफ रहेगी, एक बार चेक कर लो गोस्वामी साहब। मेरा वॉइस तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आवाज बहुत बढ़िया है, मेरा टेंशन नहीं लेने का। नॉर्मल आवाज तो अपना रहता ही नहीं है। सब्जेक्ट क्या है आज का? प्लान कॉम्बिनेशन सीरीज मोटिवेशन के साथ। एल आई सीरीज चेंजेस इन मार्केट, मार्केट का क्या चेंज हुआ इसके लिए पॉलिसी नहीं मिल रहा है। कंसेप्ट इस कॉम्बिनेशन क्यों बेचना जरूरी है, दोनों में क्या आपको डिफरेंट है। बेस्ट शॉर्ट टर्म प्लान कौन सा है जो अभी मार्केट में मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। बीट प्राइवेट प्लेयर्स को कैसे बीट कर सकते हैं, उनका प्रीमियम मिनिमम 1 लाख से शुरू होता है, मेरा 10,000 से शुरू होता है, उसको कैसे टचअप कर सकते हैं। और राइट राइट ना, मार्केट का पोजीशन जो है बहुत स्लो चल रहा है। सो हाउ इट इज टैकल द पोजीशन मार्केट। राइट है। वो बढ़िया तो नहीं है। चलो अच्छा है। आज थोड़ा सा रिलैक्सेशन में हूँ, क्योंकि सोच रहा हूँ कुछ अलग पॉइंट्स में डिस्कशन करूँ। एमडीआरटी कहाँ तक पहुंचा है आपका? सिंपल सवाल है मेरा पहला। एमडीआरटी कहाँ तक पहुंचा है? कि एमडीआरटी की रेस में है ही नहीं है? यस। एमडीआरटी की रेस में हो या नहीं है? सुरेश गोस्वामी साहब, मेरा वॉइस अच्छा है, डोंट वरी। सुबह की 1 कप चाय आपके साथ होती है मेरी हमेशा, हर संडे को सुबह 8:30 बजे। तो मीटिंग का शुरुआत करते हुए मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ एलआईसी के बारे में और एलआईसी का पूरा सिस्टम्स। क्योंकि आपका बिजनेस अभी नहीं हो रहा है या बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है, उसका रीजन एक ही है कि मार्केट में मैं नहीं हूँ, इस मार्केट बिजनेस में है। क्योंकि मार्केट में अगर मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ या मार्केट में अगर बिजनेस करने के लिए मैं नहीं पहुंचूंगा, वो मेरा गलती है, मार्केट का गलती नहीं है। ये क्लियर कट बोल रहा हूँ, ओपनली बता रहा हूँ ये चीज। 6.5 करोड़ का अगर प्रीमियम आ सकता है तो मार्केट में पैसा है। कोई एजेंट 300 पॉलिसी कंप्लीट कर सकता है, मार्केट में बिजनेस है। 9,500 एमडीआरटीज अगर नवंबर के 5 तक हो सकते हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल में, तो मार्केट में बिजनेस है। मिनिमम आपका कमीशन 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, वो तकलीफ आपका है। क्योंकि लास्ट ईयर से ये साल में डबल होना, ये आपका प्रॉब्लम है। आपको करना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं काम करोगे और ये बताते जाओगे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कैसे चलेगा। मार्केट में बिजनेस है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ बिजनेस है। लेकिन पहले से ज्यादा तोड़ना पड़ेगा। पहले क्या था? पहले एक 10-15 लोगों से मुलाकात थी, अभी मार्केट में थोड़ा सा चेंजेस आया है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा चेंजेस आया, मार्केट चेंजेस हो चुका है। लेकिन जरूरी ये नहीं है कि मार्केट अभी चेंज हुआ है तो मैं चेंज नहीं होना चाहता हूँ। मार्केट पहले भी वही था, जिस मार्केट में आप जा रहे थे वही लोगों को पॉलिसी समझा रहे थे, जो जीवनानंद समझाते थे, आज भी वही समझानी है। ये एंडोमेंट भी पहले समझाते थे, आज भी एंडोमेंट ही है ना। कौन सा नया प्लान है कि नया यार कोई अच्छा प्लान लेके जाओ। सारे प्लान अच्छे एलआईसी के। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं कितनी दूर तक पहुंच रहा हूँ। मैं जा रहा था पहले 10 लोगों के पास, आज भी मैं वही 10 लोगों के पास जा रहा हूँ। गोस्वामी साहब, लेफ्ट होके ज्वाइन करो यार। अभी ये जो पॉइंट चल रहा है एलआईसी का और मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस है, मार्केट में मैं 2 दिन पहले किसी एजेंट को फोन किया था।
सर बोला बिजनेस कैसे चल रहा है? बोला सर हमारे इधर तो बहुत बड़ा तकलीफ हुआ है। बोला क्या हो गया? बोला नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि एलआईसी एजेंट्स का कमीशन, सारे एजेंट्स का कमीशन आईआरडीए ने और सांसद ने कहा कि 8% और पहले बताना पड़ेगा कस्टमर को। बोला 8% और बताना पड़ेगा मतलब समझा नहीं मैं। बोले नहीं, कस्टमर के पास आप प्रेजेंटेशन दोगे, उसको पहले बताना पड़ेगा कि मुझे ये प्रीमियम पे कितना कमीशन आएगा। बोला ऐसा कौन बोलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलता है क्या कभी मेरे को इतना सैलरी आ रहा है, मेरे को इतना डीए आ रहा है, मेरे को इतना चार्टेड आ रहा है? गवर्नमेंट कैसे ये टिके रूल ला सकता है? मुश्किल है ये। रूल ला नहीं सकता, और लाना भी नहीं है। नहीं आएगा ये। मैं पहले भी कह चुका था एलआईसी एजेंट का कमीशन डाउन नहीं होगा, टेंशन मत लीजिएगा। प्राइवेट का हो जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस का हो जाएगा। आप टेंशन मत लो। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं नहीं सर कमीशन। एक तो प्रॉब्लम क्या है, काम करने का नहीं है, तो ऐसा बहाना मेरे को बताओ कि सर काम नहीं करना चाहता हूँ एलआईसी का। मेरे को ऐसा आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन मत बताओ कि सर मार्केट में ये प्रॉब्लम आ रहा है, मार्केट में पॉलिसी क्यों नहीं जा रहा है, या प्रेजेंटेशन में कम दे रहा हूँ, ये मेरे को प्रॉब्लम बताओ। कि मेरे से प्रेजेंटेशन कम हो रहा है, वो बाकी का प्रॉब्लम लेके मत बैठो। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मार्केट चेंज हो रहा है, इसके लिए मेरा धंधा चेंज हो रहा है। मुझे धंधा नहीं आ रहा है। अरे पहले भी वही था हाल, आज क्या नया है? पहले एक 50,000 समय छोड़ की पॉलिसी थी, आज 2 लाख समय छोड़ की पॉलिसी, क्या फर्क है? पहले 50 रुपए, 50, 60, 70 रुपए तक का पेट्रोल मिलता था, आज 105 रुपए, 110 रुपए का पेट्रोल मिलता है। और क्या चेंजेस चाहिए? इन्फ्लेशन बीट हो चुका है। सिर्फ इनकम का दायरा बढ़ा नहीं है, मुझे बढ़ाना है। मैं पहले भी 10 लोगों के पास जाता था, आज भी 10 के पास जाऊंगा तो धंधा बढ़ेगा क्या मेरा? मैं 10 के पास पहले अगर जाता तो आज मुझे 30 के पास जाना पड़ेगा, 40 के पास जाना पड़ेगा। तभी मेरा बिजनेस बढ़ेगा ना। फर्क इतना ही है, मेरा मेहनत डबल हो गया है। लेकिन मैं कहाँ सुनूंगा? मैं तो ये की है बाबा, मैं तो मेरे मर्जी का मालिक हूँ। क्योंकि पहला चीज क्या मालूम है? पहले दिमाग में ये डाल के रखा हुआ है कि एलआईसी का एजेंसी में तुम करते हो ना, तो तुम खुद के राजा आदमी हो, तुम खुद के बॉस हो। इसके लिए तुम्हारे ऊपर कोई बॉस है नहीं है। इसके लिए तो तकलीफ है। शायद मार्केट बहाना बहाना बहाना, बहुत एजेंट मेरे को बहाना बहुत बड़ा बनाते हो। मैं बहाने बहुत पहचान लेता हूँ। और यकीन नहीं मानोगे, मैं 1,500 कॉल कर चुका हूं अभी तक। पिछले 8-15 दिन से 1,500 एजेंट से बात कर चुका हूं। मैं पहला सवाल पूछता हूँ, सर कैसी तबीयत है? एजेंट बोलता है सर अच्छा है। धंधा कैसे चला है वो पहले बताओ। बिजनेस कैसे चल रहा है एलआईसी का वो पहले बताओ। सर कुछ नहीं हो रहा है। सर मैं नहीं जा रहा हूँ। सर मेरा मार्केट में प्रॉब्लम है, मेरा घर में प्रॉब्लम है, मैं सर बीमार है कोई घर पे। अरे सब दुनिया में ये रीजन तुमको मिलता है मेरे को बताने के लिए। मैं कितना एक्सैक्टली आपको रिपोर्ट चाहिए तो मैं रिपोर्ट दिखा देता। मैं इतने एजेंट से बात कर चुका हूँ, 1,500 प्लस एजेंट से बात कर चुका हूँ। मेरे को एक ही रिपोर्ट मिलता है, सर बिजनेस स्लो चल रहा है, सर बिजनेस। इसके लिए आज ये मीटिंग का, बिजनेस स्लो क्यों चल रहा है उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। आपको मालूम है, पॉलिसी बेचना इतना इजी नहीं है। ठीक है मैं मानता हूँ चलो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ अटका पड़ा है? मुझे मेरे सपने कंप्लीट अगर करने, तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया उसका तरीका ढूंढना पड़ेगा ना। मैं अगर यही हाथ पे हाथ रखे बैठूंगा, ये धंधा नहीं हो रहा है, धंधा नहीं हो रहा है, धंधा नहीं, धंधा कभी होता नहीं है, सब करना पड़ता है। होता नहीं है। आप बोलेंगे सर जीवन लाभ प्रेजेंटेशन दे के आया लेकिन वो क्लोज ही नहीं हुआ। सर जीवन उमंग प्रेजेंटेशन दे के आया, क्लोज ही नहीं हुआ। सर जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य दे के आया, क्लोज ही नहीं हुआ। अरे क्लोजिंग के चक्कर में क्यों पड़े हो? मेरे को एक बात समझ में आती है। सर मैंने 10 प्रेजेंटेशन दिए, क्लोज ही नहीं हुए। 20 प्रेजेंटेशन दिए। मैं हैरान इस बात से हूं कि आपको करते जाने में प्रॉब्लम क्या है। आपकी डायरी भरी है जिससे कम से कम 300-400 अपॉइंटमेंट आपने पूरे साल भर कंप्लीट किए? ऐसा कोई बंदा है जिसके 400 अपॉइंटमेंट हुए और उसकी 50 भी पॉलिसी नहीं हुई? ऐसा कोई बंदा बैठा है अभी मेरे साथ? मैं उसकी एमडीटी करा देता हूँ, 2 दिन के अंदर उसका एमडीटी फाइनल करता हूँ। बोलो, है कोई बंदा जिसकी 400 प्लस अपॉइंटमेंट है, लेकिन पूरे साल 400 प्लस अपॉइंटमेंट करने के बाद भी उसके पास सिर्फ 50 ही पॉलिसी सेल हुआ है? मैं उसका 2 दिन में एमडीटी डिक्लेयर करता हूँ। है कोई बंदा यहाँ बैठा? मुझे आंसर चाहिए, दे सकते हो आप? 200 एजेंट्स में आप इतने एजेंट्स मेरे साथ अभी बैठे हो। नहीं है ना? क्यों? क्यों? मैं तो सीधा जला पे नमक छिड़कने वाला बंदा हूँ। मैं तो क्लियर बात करता हूँ यार, और ओपन बात करना मेरी आदत है पहले से। मैं आपको बताऊंगा आप ऐसा करो वैसा करो, ये होगा वो होगा, मैं वो नहीं बात करता।
भाई तू करना पड़ेगा तभी होगा। मेरा ये स्टाइल है, क्लियरली बताता हूँ। बहुत सारे एजेंट मेरे साथ जो जुड़े हैं, उनको मालूम है ये सीधा रोक बाय टोक बात करता है, क्लियर कट दिल से छूने वाला बात है। और एक ही चीज है, 400 अपॉइंटमेंट है जिसमें से 20-25 ही पॉलिसी हुआ है, ऐसा कोई है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने ज्यादा काम नहीं किया है। विष्णु साहब, धंधा कम नहीं है, धंधा ज्यादा है, मेरे को दौड़ना पड़ेगा। 40 पॉलिसी पहले बेचता था, अभी 80 पॉलिसी बेचना पड़ेगा, लेकिन 40 पॉलिसी के लिए 400 लोगों से मुलाकात करता था। आज 400 का काम कम करके 200 पे आया हूं मैं, ये मार्केट का फर्क है। सर, लोग पॉलिसी लेते नहीं है, मेरे को भी मालूम है नहीं लेते। मैं कहाँ बोला कि पॉलिसी पे आप जाएंगे तो मार्केट में पॉलिसी बैठे लेने के लिए? कौन कहता है कि मार्केट में जाके लोग मिलेंगे और बोलेंगे हाँ तू ही आ जा करके मैं तेरी पॉलिसी लेता अभी? कौन कहता है? नहीं कोई कहेगा। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस चेंज हुआ है, मार्केट का स्ट्रेटेजी चेंज हुआ है, मार्केट का पूरा सिस्टम चेंज हुआ है। मार्केट क्या चाहता है उसके हिसाब से काम करना है। पिछले 2 महीने से एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप मार्केट में चेंज करो, अपने धंधे में कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो। क्या लगातार वही चीज है? सर सिंपल है कि क्या देने का। सर सिंपल है क्या बेचूं। अरे बेचना थोड़ी है अपने को, मुलाकात करनी है, बोलना है। इसी स्ट्रेटेजी पे काम करो ना आप। सर रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता है। अरे कब तक लेके चलोगे? रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? अरे तुमने बीज बोया ही नहीं अच्छे से तो कहाँ से रिजल्ट आएगा? तुम फसल के पीछे पड़े हो। सर रिजल्ट नहीं आ रहा है। पूरे मुश्किल से एक महीने में मुश्किल से एक महीने में 15-20 लोगों से मुलाकात होती है तुम्हारी, और ऊपर से चिल्लाते हो एलआईसी का धंधा बंद हो गया। है या नहीं है? रियलिस्टिक बात बताओ। वही लेके बैठे हो, सर धंधा बंद हो गया एलआईसी का, सर एलआईसी में धंधा नहीं है, सर एलआईसी में बिजनेस नहीं है, एलआईसी में बिजनेस। अरे कौन कहते हैं एलआईसी में बिजनेस नहीं है? एलआईसी में करोड़ों का बिजनेस पड़ा है। आप ले रहे हो क्या? वही एस जी पटेल साहब है, मेरे हिसाब से 69 70 70 प्लस उम्र है उनकी, 70 प्लस। अहमदाबाद में रहते हैं। वो बंदा पॉलिसी का पैसा देने जा रहा है घर पे, और वहां से पॉलिसी का प्रीमियम लेके आ रहा है। कम से कम 10 1 लाख रुपए सिंगल प्रीमियम का उन्होंने उठाया। आप बोलो धंधा नहीं है। लेकिन उनको पूछा, बोला ये कैसे हो? विजय भाई बोला कम से कम 50-60 लोगों को मैं देने के बाद मेरे को 10 एक लोग मिले जो बोले कि हाँ रीइन्वेस्ट करते करके। इजी है? नहीं है। लोग बैठे हैं, नहीं यार तेरा ही इंतजार कर रहा था आया करके, कब कब का मार्केट चेंज कुछ भी नहीं है। मार्केट सिर्फ फ्लक्चुएशन हुआ है, मार्केट सिर्फ इन्फ्लेशन पे बीटिंग करी है, बाकी कुछ नहीं है। मार्केट सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे बिलीव कर रहा है, इंश्योरेंस पे नहीं कर रहा है। आप लोगों के पास जाओगे, लोग बोलेंगे मेरे को रिटर्न कितना आएगा, इस पे ही बात करेंगे सीधा। तो रिटर्न का बात है तो आप इंडेक्स प्लस के साथ एंडोमेंट दे दो ना। हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं क्या? नहीं। सर प्रीमियम प्रीमियम बढ़ जाता है। अभी लास्ट वाला पॉइंट क्या डाला था मैंने? लास्ट वाला पॉइंट यही डाला था मैंने, मार्केट इज वेरी स्लो, बीट द प्राइवेट प्लेयर्स। प्राइवेट कंपनी का जो बंदा है, वो सीधा बात करता है 1 लाख रुपए प्रीमियम से। मेरा क्या प्रॉब्लम है पता नहीं चलता है। मैं 1 लाख रुपए प्रीमियम बताऊंगा तो कस्टमर लेगा क्या? अरे तुम क्यों सोचते हो कस्टमर लेगा क्या? उसको सोचने देना, लेना नहीं लेना उसकी मर्जी। वो बोलेगा 1 लाख नहीं दे सकता मैं, 50,000 तक हो सकता है क्या? जब उसके मुंह से आएगा 50,000 तो आराम से उसका रिटर्न बनेगा ना। 30,000 रुपए इंडेक्स में डालो, 30,000 रुपए कोई भी नेचुरल प्लान में डालो, जिसका आप आराम से रिस्क और 10 लाख 15 लाख बता सकते हो सकता है ना। हम शुरुआत कहाँ से करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। फिर बोलते हैं सर एमडेटी नहीं हो रहा है, फिर बोलते हैं सर मार्केट से पैसा नहीं आ रहा है, इसके लिए फिर मेरा हर महीने का कमीशन नहीं बन रहा है। कितना कमीशन बनना है? कितना पॉजिटिवनेस में है? सोच रहे हो उसके बारे में? नहीं। सर मैं तो मुलाकात ही नहीं करता हूँ। सर मैं तो सैल्यूट है साहब आपको तो, सुरेश कुमार मदद साहब। माता जी इनकी बेड पे है पिछले 4-5 साल से, सेवा वो चालू है। वो देखते देखते घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं सुरेश मदद साहब। प्रैक्टिकल बात करा उनकी। 50 लाख का केस फाइनलाइज हुआ 3 दिन पहले। इनका सामने से फोन आया 11:30 बजे, विजय भाई फोन करना था, बात करनी। बोला बोलिए। 50 लाख का केस पास हो गया, अभी 12 लाख का प्रीमियम बता के आया है। घर में प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? मम्मी जी है बेड पे, सब करना पड़ता है। उसके बाद वो सेवा करने के बाद मार्केट में जा रहा है। हम क्या है, हमारे तो सब चीजें इजी है घर में तो। खान डिब्बे सुबह 9 बजे उठा के डिब्बा मिलता है अपने को खाने के लिए, जाओ मार्केट में जाके आओ। आपको मालूम है किस्सा मैंने बताया था, एक डेवलपमेंट ऑफिसर एलआईसी के
एक डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनके पास एक एमडीआरटी एजेंट हुआ था, एक ही एमडीआरटी हुआ था। उसके बाद आज उनके टीम में कम से कम 17-18 एजेंट एमडीआरटी है पिछले 4 साल में। कैसे हुआ मालूम है? उनकी एक आदत थी गैदरिंग करने की। गैदरिंग मतलब एनुअल फंक्शन जो रहते हैं ना, अपनी टीम के लिए एनुअल फंक्शन करते थे। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया। कैसे? उन्होंने देखा था कोई ट्रेनिंग में, और वहां से उन्होंने चेंज किया। चेंज क्या किया? जो एमडीआरटी बंदा हुआ है ना, जो शतकवीर बंदे हुए हैं ना, जिनका कमीशन 5 लाख के ऊपर है ना, उनको है ना, उनका सत्कार उनकी वाइफ के साथ ऐसा मस्त डिजाइन के साथ उन्होंने खर्चा किया। कम से कम 1 लाख रुपए के आसपास उन्होंने खर्चा किया वो प्रोग्राम के लिए। सब पूरा ये एलआईसी एजेंट जितने भी थे उनके उन परिवार के साथ उन्होंने वो गैदरिंग ऑर्गेनाइज किया था। अभी उसको गैदरिंग बोला जाता है, लेकिन वो एनुअल फंक्शन के हिसाब से उन्होंने वो बनाया हुआ था। और ये जितने भी प्राइवेट, मतलब जितने भी उनके एजेंट थे बाकी के, जो अचीव किए थे, उन सबका सत्कार उन्होंने किया। और लास्ट में एमडीआरटी एजेंट का सबसे बड़ा सत्कार उन्होंने किया। तो 5 एजेंट की वाइफ उनके पास आई, क्योंकि ये फैमिली के जैसे उनका रिलेशन है। अभी उन्होंने जानबूझ के ये प्रोग्राम किया फैमिली के सामने। अभी वो 2-3 एजेंट्स की वाइफ उनके पास आई, बोले ये इनका सत्कार ऐसा क्यों किया आपने, मतलब इसका रीजन क्या है? तो बोले ये एमडीआरटी है, इसने अच्छा कमीशन कमाया, इसने अच्छा मार्केट में काम किया, इसके पास इतने लोग आए, इसने इतनी पॉलिसी बेची, फिर हमारे हस्बैंड का क्यों नहीं हुआ? बोले तुम पूछो तुम्हारे हस्बैंड से। वो जो 4 लेडीज उनके पास आई थी, अगले साल उनके हस्बैंड चारों के चारों एमडीआरटी बने, 5 एमडीआरटी एजेंट बने उनके टीम में। फिर अगले साल उनके पास 6 एजेंट एमडीआरटी हुए, 11 हुए। और राइट ना उनके पास 18 एजेंट एमडीआरटी है। क्यों? family involved in the LIC business, you also grow it। बहुत जरूरी है। अरविंद एलपाले साहब, उनकी मिसेस की एजेंसी एमडीआरटी है, उनकी एजेंसी एमडीआरटी है। यार राइट नाउ अभी सेटिंग है पता नहीं मुझे, लेकिन मैं क्लियर बता रहा हूँ, बिजनेस है मार्केट में। प्राइवेट कौन सी कंपनी है स्वीटी जी? आप शायद एलआईसी में नए हैं। सारी की सारी आईआईडी मान्यता है, फिर भी मार्केट में ऐसा धंधा क्यों करते हो लोग? अगर आईआईडी मान्यता है, तो उनका क्लेम रेशियो एलआईसी से क्लेम रेशियो से कम क्यों है? अगर आईआईडी मान्यता है, तो पिछले 25 साल से उन्होंने गवर्नमेंट को सरप्लस क्यों नहीं दिया? क्यों लॉस में दिखा रही है सारी की सारी कंपनियां? ओनली एल आई सी इज वन ऑफ द कंपनी इन द प्रॉफिटेबल ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ओनली वन। बाकी क्या इतना कंपनीज है, 28 इंश्योरेंस कंपनीज है, क्यों लॉस मेकिंग दिखाती है? कोई जनरल इंश्योरेंस कंपनी आज भी प्रॉफिट शेयरिंग करती नहीं है। ओनली जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में न्यू इंडिया कंपनी ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग शो किया हुआ है, बाकी किसी कंपनी ने नहीं किया। क्यों नहीं करते? अगर आप सच में सक्सेसफुल है मार्केट में, अगर प्राइवेट प्लेयर्स आर बेस्ट इन द मार्केट, तो एलआईसी का मार्केट शेयर क्यों नहीं गिरा? एलआईसी का मार्केट शेयर नहीं गिरा है, प्राइवेट का गिर रहा है साहब। क्यों? उनको लेना है, देना नहीं है। ये एलआईसी है साहब। आईआरडीए मान्यता है, मैं भी मानता हूँ। एसबीआई को क्यों 50 करोड़ का फाइन लगा? एचडीएफसी को क्यों 10 करोड़ का फाइन लगा? आईसीआईसी को क्यों 10 करोड़ का फाइन लगा? क्यों पॉलिसी बाजार को 5 करोड़ का फाइन लगा हुआ है? वाई? क्यों हेल्थ केयर को 5 करोड़ का फाइन लगा भी? क्यों लगा? पता है? दे आर रॉन्ग सेलिंग इन द मार्केट। वी आर नॉट रॉन्ग सेलिंग इन द मार्केट, वी आर एलआईसी। एलआईसी है। सेक्शन 37 का गारंटर सॉल्वेंसर गारंटर एलआईसी है, बाकी कोई नहीं है। प्राइवेट प्लेयर्स ओनली कमाने आया है, एलआईसी कमाने नहीं आया है, देने आया है। मैं वही कह रहा हूँ, मार्केट चेंज नहीं है साहब, हम चेंज हुए हैं। मार्केट में धंधा आज भी है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट तब चेंज नहीं, मार्केट में धंधा बढ़ाना जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मुझे मुझे 20-22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, और एक चीज मैंने जिंदगी में सीखी है, और हमेशा वही बात करता हूँ मैं। आज अगर मैंने 1 रुपया कमाया, तो कल अगर मैं 2 रुपया कमाऊंगा तो मेरा बिजनेस सक्सेसफुल है। अगर कल मैंने 10 रुपया कमाया और परसों मैंने अगर 20 रुपया, उसका 10 का 20 रुपया कमा लिया, तो मेरा बिजनेस सक्सेसफुल है। अगर 10 रुपया यही साल कमाया और अगले साल भी 10 रुपया कमाया, तो मेरा इनकम स्टेबल नहीं है, उतना ही है। अरे आपकी कैपेसिटी करोड़ रुपए कमाने की, आप सोच ही नहीं रहे हो। आप सोच नहीं रहे, आपको क्या लगता है ये बाबा एलआईसी का एजेंसी ऐसे ही? अरे करोड़ रुपए कमा सकते हैं आप, करोड़ रुपए आप कमाना नहीं चाहते।
क्या सवाल पूछा है, वो भी मेरे से। न्यूज रिलेटेड फाइन शेयर करूं? मैं क्यों करूं? आप मार्केट में हो है ना, आपके पास शेयर न्यूज नहीं है? मार्केट में हो ना आप? मार्केट में न्यूज़पेपर में न्यूज अलॉटमेंट है ये, इंश्योरेंस न्यूज अलॉटमेंट है। आईआईटी के वेबसाइट पे अवेलेबल है सारी की सारी चीजें, सब चीज अवेलेबल है। मैं क्यों शेयर करते बैठूं? मैं बोल रहा हूँ इसके लिए। मैं तो बिना प्रूफ का कभी बात करता ही नहीं हूँ। मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं बिना प्रूफ का कभी भी बात नहीं करता, मैं सीधा ओपनली बोलता हूँ। अगर आप प्राइवेट प्लेयर है एक ना तट्टे साहब, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एलआईसी का सेशन है। और मेरे एलआईसी के सेशन में किसी भी प्राइवेट एजेंट्स को अलाउड नहीं है। मैं ओनली एलआईसी के साथ काम करता हूँ पिछले 22 साल से। मैं किसी भी प्राइवेट कंपनी का आज तक कोई ट्रेनिंग किया नहीं है। और कोई भी प्राइवेट प्लेयर अगर मेरी मीटिंग में बैठा है एलआईसी का नॉलेज जाने के लिए, तो एग्जिट हो जाइए बाबा। ये मेरा एलआईसी का ये ट्रेनिंग है। क्योंकि एलआईसी ने मेरे को यहाँ तक लेके आया और एलआईसी ने मेरे को बढ़ाया हुआ है। एलआईसी के बगैर मैं किसी का गाली भी नहीं सुन सकता। एक परसों एक एजेंट का फोन आया, उसका मालूम नहीं मैंने हाल क्या किया, उसके डीओ सर को पहले बुलाया मैंने। पहले डीओ सर को उसके फोन किया, बोला आपके एजेंट का ये एसएमएस आया, मैं क्या रिप्लाई दे दूं? बोले विजय तेरे को जो रिप्लाई देना चाहता है तू दे सकता है, मैं उसमें कोई अटेंड करूंगा नहीं। मालूम है आपको, एक एलआईसी का एजेंट ने मेरे को रिप्लाई किया है, अरे प्राइवेट कंपनीज में एसबीआई गिविंग द डबल रेट, एलआईसी का निवेश प्लस में 2.5 लाख रुपए डाला, 5,83,000 हुए सिर्फ 3 साल में, क्या रिटर्न देती है एलआईसी? मैं बोला यार 3 साल में डबल तो दे दिया, और क्या चाहिए तुझे? हाँ, प्राइवेट कंपनी एज बैंक एफडी में तुम्हें 12 साल लगता है डबल होने के लिए, इन निवेश प्लस में मेरा तुम्हारा डबल 3 साढ़े 3 साल में डबल दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? और कितना रिटर्न चाहिए? एलआईसी में रिटर्न नहीं मिलता, अरे 7 टाइम्स इंश्योरेंस कवर काट के जितना अमाउंट तुम्हारा बनता है वो चेक कर लो ना। वो मालूम ही नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स 1 लाख रुपए से शुरू करता है, वो देता क्या है? अरे प्राइवेट प्लेयर्स क्या बताते हैं, मालूम है? 1 लाख का प्रीमियम का 10 लाख समय छोड़ देता है। हम 1 लाख रुपए में 40 लाख रुपए का समय छोड़ देते हैं, मालूम है क्या हमें? वो ये 10 लाख रुपए समय छोड़ कस्टमर परचेस करता है, 10 लाख रुपए से समय छोड़ 1 लाख रुपए प्रीमियम में। हम 1 लाख रुपए प्रीमियम में 40 लाख रुपए का समय छोड़ देते हैं, मालूम है हमें? कहाँ गणित है? हमारा प्लान किसी भी कंपनी का बीटिंग वाला प्लान नहीं। जीवन उत्सव के बारे में अगर बात करूँ ना, जीवन उत्सव के बारे में, अरे 9.5 करोड़ का रिटर्न जीवन उत्सव ने दिया है, 9.5 करोड़ का रिटर्न। मालूम है? ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके देख लेना। 20,000 रुपए पर मंथ का पॉलिसी, 20 लाख समय छोड़ का, 5 साल प्रीमियम भरने के बाद आपका रिटर्न कैलकुलेट करना, उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे 9.5 करोड़ का रिटर्न है उसमें। वो भी टैक्स, वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का टैक्स काटने के बाद भी पैसा अगर देखोगे तो कितना पैसा बचता है, देख लेना आप। ये पावर है एलआईसी का, ये पावर प्राइवेट प्लेयर्स में नहीं है, ये पावर। अभी एक नया कंपनी का प्लान आया है। ये साहब डोंट वरी, एक ना तट्टे साहब मैं प्रोवाइड करता हूँ, डोंट वरी। क्योंकि प्राइवेट का मेरा गणित मेरा दिमाग में घुसता नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा आता है कोई प्राइवेट वाला अगर बात करता है तो। क्यों? क्योंकि मेरे एलआईसी के प्रति मैं बहुत लॉयल हूँ बाबा। मैं क्लियर बता रहा हूँ, मार्केट में धंधा है। आप 1 लाख प्रीमियम की बात करो, कस्टमर लेगा। आप ये मत बोलो लोगों की कैपेसिटी है। लो अभी एक प्रॉब्लम बताता हूँ सबसे बड़ा, एलआईसी वर्सेस प्राइवेट। प्राइवेट एक ही चीज है, साहब धंधा करने आया है, एलआईसी धंधा नहीं कर रहा है। 69 ईयर्स हो गया एलआईसी को। 560 करोड़ बिलियन की कंपनी है एलआईसी। कितनी? 560 करोड़ प्लस बिलियन कंपनी है। 13वें रैंकिंग पे पूरे हिंदुस्तान में, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में 13वें रैंकिंग पे, 13th रैंक एट द असेट्स क्रिएशन प्रोग्राम। एलआईसी में, एलआईसी में सबसे ज्यादा इनकम कोई कमा सकता है वो एलआईसी का एजेंट है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ। अभी मार्केट में ओनली ओनली प्लान नहीं जाएगा सर, ओनली प्लान नहीं जाएगा। आप एंडोमेंट लेके जाएगा ना, वो प्लान सेल नहीं होगा मार्केट में। मार्केट में आपको क्या लेके जाना है? एंडोमेंट के साथ कोई ऐसा प्रोडक्ट डालो जिससे कस्टमर को रिटर्न देके। क्योंकि लोग क्या कहते हैं मालूम है? आप बोलेंगे सर मैं एलआईसी का एलआईसी से बात करूं, मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालता हूँ। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हो, मेरा एलआईसी के म्यूचुअल फंड में डालो। उसके साथ रिस्क और भी बनेगा और पैसा भी बनेगा। बोलो करना है तो बताओ।
नहीं, मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगा, उससे टर्म इंश्योरेंस लूंगा। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस करना है, आप एलआईसी का कर लेना, क्योंकि रिटर्न का गारंटी 99.99% है। बाकी आपकी इच्छा है। बोलेगा नहीं मैं प्राइवेट कर लेता हूँ, बहुत सस्ता है। ठीक है, सस्ते के चक्कर में जाना सर, बाद में घर वालों को क्लेम नहीं मिलेगा, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। आप बोलेगे ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ही होता है साहब, क्लियरली बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है। मेरे साथ अभी इंसिडेंस हुआ। रिजेक्टेड हाउसिंग लोन 28 लाख रुपीज राइट नाउ, देन द कंडीशन इज, हम लोग 30 दिन के पहले अगर पार्टी की डेथ हो जाती तो हम क्लेम सेटल नहीं करते। एलआईसी का रूल क्या है मालूम है आपको? एलआईसी का रूल क्या है? 30 दिन के पहले, मतलब पॉलिसी चालू होने के बाद 30 दिन के बाद अगर कुछ हो जाता है तो हम क्लेम देंगे। उसमें भी कंडीशन है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, ऐसे सेक्शंस लगे हुए हैं। 42 पेजेस का वर्डिंग डॉक्यूमेंट मेरे पास है एचडीएफसी इर्गो का, एक प्लान का, 42 पेजेस का, जिसमें क्लॉजेस डाला हुआ है कि ये चीज के लिए हम कवर अप नहीं करेंगे, वो चीज के लिए हम कवर अप नहीं करेंगे, इस चीज के लिए नहीं होगा, पार्टी का क्लेम रिजेक्ट हुआ है 28 लाख रुपीज का। मेरे पास ऑन प्रूफ है। आप बोलो। बहुत प्राइवेट का बात करते हैं आप। बहुत प्राइवेट वाले बहुत सस्ते में बेचते हैं। आपको प्रीमियम बहुत सस्ता लगता है। एक क्लेम, एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ, 3 ही क्वेश्चन है मेरा, मैं हमेशा क्वेश्चन वही रिपीट करता हूँ। क्यों? मुझे मालूम है वो क्लेम मिलेगा नहीं। अरे बाथरूम में फिसल के मरने वाला आदमी को क्लेम नहीं मिलेगा क्या? क्यों? क्योंकि वो उनका कंडीशन है बाबा, तुम बाथरूम में जाके मरने का नहीं है, तुमको हार्ट अटैक है, वो हमारी जरूरत नहीं है, हमें को थोड़ी पता है तुमको हार्ट अटैक आना चाहिए, तुम चेयर पे बैठा हुआ हो, आराम से शांति से काम कर रहा हो, और तभी तुमको हार्ट अटैक आएगा, तब हम सोचेंगे क्लेम देने के बारे में, मालूम है ये चीज? तुम्हारा सिटी में रहता है, मुंबई में रहता है, और तुम जाके चेन्नई में मरेगा तो हम क्लेम नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा सिटी से बाहर जाके मरना नहीं है अलाउड। वो क्लॉज है, मालूम है आपको? आउट ऑफ सिटी यू कैन गोइंग फॉर दैट, योर डेथ वी आर नॉट कवर अप। नेचुरल कैलेमिटीज का क्लेम कवर अप नहीं होता है प्राइवेट इंश्योरेंस में, मालूम है हमें? आपके पास अर्थक्वेक आ गया, हम कैसा नहीं देंगे। आपका बारिश से बहुत घर बीर वैसा बाढ़ में बह गया, हम क्लेम नहीं देंगे। आपके घर में सुनामी वगैरह कुछ भी आ गया, हम क्लेम नहीं देंगे। बाबा तुम्हारा घर जल गया, कुछ भी हो गया, हम क्लेम नहीं देंगे। क्यों? वो तो नेचुरल है ना। टेररिस्ट अटैक हो गया, हम क्लेम नहीं देंगे। क्यों? वो हमारे जुडिशरी में आता ही नहीं है ना, हम उसका प्रीमियम लेते ही नहीं आपसे। इसके लिए तो प्रीमियम कम है। तुमको कम से कम 5 साल तक सुसाइड नहीं करना है, अगर सुसाइड तुमने कर लिया और कमिटेड सुसाइड कर लिया तो हम पैसा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो जुडिशरी में आता ही नहीं है। तुम्हारी मर्डर अगर हो जाती है तो हम क्लेम नहीं देंगे। क्यों? वो हमारे सिस्टम में आता ही नहीं है। अब बताओ। अभी सिंपल सा एक सवाल है। आप आप अपनी लेन पे चल रहे हो, सामने से सामने वाली गाड़ी है लेन पे आ रही है, और आप अपनी सिटी से 100 किलोमीटर दूरी पे गए हो, घूमने के लिए गए हो अपने परिवार के साथ, और बाई चांस एक ट्रक आके आपकी गाड़ी पे ठोक दिया, और पूरे गाड़ी में आपका साथ आपका पूरा परिवार चला गया, या आपका कुछ हो गया वहां पे, क्लेम नहीं मिलेगा। क्यों मालूम है? आप रॉन्ग साइड में थे, इसके लिए शायद हुआ रहेगा। आपकी वो सामने वाले का ब्रेक फेल हुआ है, इसके लिए हुआ रहेगा। आपके पास वाहन चालन नहीं रहेगा, इसके लिए नहीं हुआ रहेगा। आपने हमें इंटीमेट नहीं किया था, इसके लिए हम लोग क्लेम नहीं दिए। ये क्लेम रेशो के छोटे छोटे कारण है, मालूम है आपको? एचडीएफसी इर्गो वॉज रिजेक्टेड द क्लेम, सिंपल क्लेम है। बच्चे ने गाड़ी बाइक का इंश्योरेंस कराया और खुद का इंश्योरेंस लिया था, पॉलिसी ली थी, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी। उसकी प्राइस थी 5 लाख रुपए समय छोड़ के, कितनी? 5 लाख समय छोड़ के। अभी कंपनी ने क्लेम क्यों रिजेक्ट किया मालूम है? They are permitted only 150 cc bike, 150 cc bike. He was death on ride, an accident, 350 cc bike. We are not allowing the giving the claim. ये एचडीएफसी एर्गो का क्लेम रिजेक्शन का फॉर्मेट है। हम सिर्फ 150 सीसी तक ही अलाउ कर सकते हैं क्लेम देने के लिए। और जो इस बंदे ने गाड़ी चलाई थी, वो बंदे का जो डेट हुआ वो 350 सीसी की बाइक थी, इसके लिए हम क्लेम नहीं देंगे साहब। आप क्या बताओगे आप मुझे? विजय भाई ये सब प्रूफ हमको चाहिए। आप बोलेंगे मेरे साथ प्रूफ ही मांगोगे, बराबर है। आपके पास इतना न्यूज़पेपर का कटिंग है, एचडीएफसी वाज रिजेक्टेड सो मेनी क्लेम्स, आईसीआई वाज रिजेक्टेड सो मेनी क्लेम इन उत्तराखंड, केरला फ्लड। हम उसका, हमारे पास कुछ भी क्लेम का प्रूफ नहीं, क्योंकि ये कटिंग हम रखते ही नहीं है। हम बोलते हैं सर, काहे के लिए रखने का। आप बोलेंगे सर उनका तो 97% क्लेम रेशियो है, उनका 87 क्लेम रेशियो है, उनका 78% क्लेम रेशियो है। वो तो दिखा रहे हैं हमारा एलआईसी के बराबर वाला क्लेम रेशियो है, एलआईसी कुछ नहीं देता है।
कुछ नहीं देता है, मालूम है। अभी जब आपकी पार्टी उसके पास जाएगी, और आपको रियलिस्टिक बात बताओ, मैं 28 लाख के क्लेम के लिए मैं खुद गया था, खुद बैठा हुआ ऑन टेबल में जाके बैठा हूँ। उन्होंने सीधा ऑप्शन बताया कि वी आर नॉट सेटल। मैं बोला ठीक है, मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाके, एक्चुअली वो एक फोरम है, उस फोरम में जाके मैं बात करूंगा उनसे। बोले श्योरली सर, यू कैन गो इट, नो इशू। उसके बाद उनका सामने से फोन आया, वी आर सेटलिंग बट सम अमाउंट वी आर प्रोवाइडिंग। मैं खुद उसका प्रूफ हूँ, मैं खुद, और ये मेरे घर में हुआ है। मेरे घर में हुआ है ये चीज। मैं क्लियरली बता रहा हूँ ये चीज मैं क्यों, क्योंकि मैंने वो चीज किया है, चेक किया हुआ है। आप बोलेंगे विजय सर ऐसा सच में होता है क्या, इसमें सच में होता है साहब। दे आर डूइंग द जॉब ओनली फॉर द अर्निंग। एक बात बताओ मुझे, 3 साल पहले जिस बंदे ने प्राइवेट में पॉलिसी बेची थी, आज वो आपके पास मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है। जय साहब, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली है। मैक्स लाइफ वाला बोलता है एलआईसी एजेंट के कपड़े हुलिया गरीबों वाले क्यों होते हैं। ही सेड मैक्स लाइफ का क्लेम रेशियो एलआईसी से बढ़िया है, इनको कैसे टैकल करेंगे। सब एलआईसी एजेंट का हुलिया कपड़े ये सिंपल क्यों होते हैं मालूम है? क्योंकि एलआईसी एजेंट कमाने के लिए काम नहीं करता है साहब, लोगों की भलाई के लिए काम करता है। एलआईसी एजेंट अगर पैसे वाला काम करना शुरू कर देगा ना, पैसे कमाने वाला काम शुरू अगर कर देगा ना साहब, तो प्राइवेट प्लेयर्स का कुछ भी दम नहीं रहेगा। ध्यान में रखना, मेरा एलआईसी एजेंट हर हर उस घर में काम करता है जिस घर में खुशियां जो रुकती है ना उसकी बढ़ाने की काम करता है। हम पैसे के लिए काम नहीं करते एलआईसी वाले, हम लोगों की खुशियों के लिए काम करते हैं। क्यों मालूम है? भरत पारेख सर का एक बात है, हमेशा मैं वो हमेशा बोलता हूँ मैं आपको, कि आप कितना पैसा कमाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी घर में कुछ अनहोनी हो जाती है, और जब आप वो क्लेम का चेक लेके जाते हो ना उनके घर में, और उनके आंखों में जो आंसू होती है ना, वो अपनी जिंदगी की कमाई होती है। इसके लिए हमारे कपड़े हुलिया सब अलग होता है साहब, क्योंकि हम लोगों की तरह रहते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है ना वो मिडिल क्लास है साहब, लोअर क्लास है। क्यों? हम बड़े लोगों को पॉलिसी, क्योंकि बड़ा आदमी तो बड़ा होता है साहब, बड़े को बेचना इजी है साहब, लेकिन छोटे आदमी को पॉलिसी देना बहुत मुश्किल है। ध्यान में रखिएगा मेरी बात। मेरा एलआईसी एजेंट जो है ना बहुत सिंपल आदमी है। क्यों? क्योंकि वो सिंपल लोगों में रहता है। मेरा एलआईसी का एजेंट का पुण्य का काम आप नहीं कर सकते प्राइवेट वाले। ध्यान में रखना मेरा स्टेटमेंट, क्योंकि एलआईसी का एजेंसी हर एक के नसीब में नहीं है साहब, प्राइवेट में आप कर सकते हैं। मेरा एलआईसी एजेंट बहुत सिंपल है साहब। क्यों मालूम है? मेरा एलआईसी एजेंट कौन सा ऐसा एलआईसी एजेंट देखो जिसके पास बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी लेके घूमता है कस्टमर के पास है, नहीं। वो ड्यूटी एजेंट है, क्योंकि वो 21 साल से 22 साल से 25 साल से कर रहा है। लेकिन आज भी दिखेगा आपको वो सिंपल सा आदमी दिखेगा। भरत पारेख सर को देखा है कभी? बहुत सिंपल आदमी है। कभी देखा है आपने? देख लेते आर के शेट्टी साहब को कभी देखा है आपने? बहुत सिंपल है, हितेश भाई शाह, आर के शेट्टी साहब, प्रदीप सर, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल वे में बात करते हैं, सिंपल वे में। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे ग्राउंड लेवल से काम करते हैं सब। आपकी तरह नहीं हाई फाई एमबीए वाले को उठाया और उसको एलआईसी एजेंसी दे दिया और उसको बताया जाओ पॉलिसी। क्योंकि हम लोगों को ये ना क्लियरली बता दो, हम लोगों को ये रॉन्ग सेलिंग का काम नहीं करते। सर हमने 1 लाख की भी पॉलिसी दी ना, तो 1 लाख की पॉलिसी का भी क्लेम देने का हम जिम्मेदारी उठाते हैं। अरे 10 बार उसके घर पे जाते हैं, 10 बार उसके घर पे, क्योंकि वो पॉलिसी करे सर। बहुत इजी है साहब। एलआईसी का एजेंसी बहुत मुश्किल है, प्राइवेट का जॉब बहुत इजी है साहब। क्योंकि एलआईसी का एजेंट है ना हर घर में काम करता है। आपकी तरह नहीं सिर्फ सिलेक्टेड कैटेगरीज में काम करता है। इसका 1 लाख का इनकम है महीने का, इसको पॉलिसी बेचो। इसका 50,000 का महीने का इनकम है, इसको पॉलिसी बेचो। हमारे पास वो बंदा है जिसका रोज का इनकम 50 रुपया 100 रुपया है, उसको हम पॉलिसी देते हैं। और वो हमारा सबसे पावरफुल कस्टमर है। ध्यान में रखना, वो हमारा सबसे पावरफुल कस्टमर है। इसके लिए आज जो एलआईसी की बुनियाद खड़ी है ना,
एलआईसी की बुनियाद जो खड़ी है ना, वो ऐसे कस्टमर के बदौलत खड़ी हुई है। ऐसे कस्टमर के नहीं जिन्होंने 5 लाख का प्रीमियम दिया, 10 लाख का। अभी इसका एक स्टेटमेंट दे दूं आपको, मैं क्लियरली स्टेटमेंट देता हूं मैं आपको क्लियरली, क्योंकि ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, एलआईसी के चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट है। आपको मालूम है 3 साल 4 साल पहले 5 लाख रुपए का मिनिमम प्रीमियम, 5 लाख का प्रीमियम के ऊपर अगर प्रीमियम आप पे करते हो तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा मैच्योरिटी पे। करंटली वो एडमेंट आ चुका है इनकम टैक्स में, मालूम है आपको। चेयरमैन साहब को एक न्यूज रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा कि आपके एलआईसी को इसका क्या इफेक्ट होगा। तो चेयरमैन साहब ने एक आंसर दिया, सिंपल सा आंसर दिया, हमारे एलआईसी को कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं इसका। 5 लाख रुपए प्रीमियम के अबव वाले कस्टमर जितने भी हैं, जिनको टैक्स लगेगा मैच्योरिटी पे, उसका एग्जाम्पशन एलआईसी में होगा ही नहीं, ना ही उसका कोई प्रॉब्लम होगा। क्लियर कट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पॉलिसी होल्डर 1 लाख 5 लाख प्रीमियम वाले है ही नहीं। हमारा एलआईसी एजेंट जो काम करता है वो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, और उसके पास जो पॉलिसी होल्डर है वो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले हैं, जिनका प्रीमियम 1,000 से लेके 25,000 का है जो लोअर क्लास है, और 25,000 से लेके 1 लाख का है जो मिडिल क्लास है। इसमें एलआईसी का जो प्रीमियम आता है वो 99% प्रीमियम इन्हीं क्लास से आता है। ओनली 1% कस्टमर जो है अबो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख एंड अबो है। और उसमें से भी 0.5% कस्टमर हमारे 5 लाख एंड अबो वाले हैं। इसके लिए एलआईसी को उसका इफेक्ट होगा ही नहीं। इसका इफेक्ट किसको होगा? प्राइवेट को होगा, और हो चुका है। सोच के देखना, ये मेरा मन का बात थोड़ी है, मैंने स्टेटमेंट एलआईसी के चेयरमैन सामने दिया होता 3 4 साल पहले वाला, वही बात की नहीं मैं आपसे, क्लियरली है। इसके लिए एलआईसी को, और एलआईसी बनी बुनियाद किस पे खड़ी है? अभी किसी ने उस दिन मुझे सवाल डाला, सर एलआईसी का एजेंट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बहुत। मैंने एक स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, मेरे हिसाब से 3 4 महीने पहले मेरे यूट्यूब पे वो स्टेटमेंट अवेलेबल है। ये मंथन है जिंदगी का, एलआईसी के चेंजेस का मंथन चल रहा है। 2 साल निकाल दो, इसके बाद आपकी जिंदगी सुनहरी होने वाली है। मैं क्लियर कट बता चुका हूँ कि तकलीफ तो होगी यार, चेंजेस आते हैं तकलीफ होगी, लेकिन यही तकलीफ को अगर मैं चलूंगा, धंधा नहीं है मार्केट में, बिजनेस नहीं हो रहा है मार्केट में, प्रॉब्लम आ रहा है मार्केट में, ये नहीं हो रहा है मार्केट में, अगर ये लेके बैठूंगा तो सच में बिजनेस नहीं होगा। अगर मुझे मेरा बिजनेस सक्सेसफुल करना है, अगर मुझे मेरे बिजनेस को आगे लेके चलना है, तो कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे ना साहब मुझे, तभी जाके होगा ना मेरा काम। क्या ऐसा होगा क्या? नहीं यार, सोचेंगे देखेंगे ट्राई करेंगे, नहीं ना। परिवार मेरा है, मुझे चलाना है तो मुझे भागना पड़ेगा। और मेरे सपने अगर मुझे मैं पूरा नहीं कर सकता तो कौन पूरा करेगा? प्राइवेट प्लेयर्स में काम करने का ड्यूटी टाइमिंग है शाम सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। आपके पास ड्यूटी का टाइमिंग है क्या? आप 24 घंटा अपने कस्टमर के लिए अवेलेबल हो। थोड़ी कहता हूँ कि रात को भी जाके पॉलिसी बेचो। एक एजेंट है, रात को 2 बजे 3 बजे कस्टमर को उठाता है, बोलता है चल बैठना है अभी तेरे साथ पॉलिसी बेचने के लिए। सुबह 5 बजे उठाने का काम है क्या आपको? नहीं ना यार, 9 से 5 बजे वैसी भी ड्यूटी करते हो, कितना कमाते हो? 30,000 40,000। वही ड्यूटी एलआईसी में करो ना यार। मुकेश रामानी साहब, एफडीआई आ रहा है, मैं भी जानता हूँ एफडीआई आ रहा है, 75% तो एफडीआई ऑलरेडी मार्केट में है। उसका क्या इफेक्ट क्या रहा वो मेरे को बताओ जरा। 25% आने से क्या होगा? ये एक चीज है, ध्यान में रखो, मेरी दुकान चलती नहीं तुम्हारी चलने नहीं दूंगा, ये गणित है। आप इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, धंधा नहीं आएगा, ये इनका टारगेट है। अभी प्रॉब्लम क्या है? आपके पास पॉलिसी आ रही है, छोटी आ रही है लेकिन आ रही है, बराबर है। अभी आपका अगर धंधा तोड़ना है तो मैं इसे क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो नया करना है। और एक क्लियरली बात बताऊं, ओपनली बताता हूँ, भाई साहब, किसी को एलआईसी के अगेंस्ट खड़ा करना है, किसी को एलआईसी के अगेंस्ट खड़ा करना है, वो इतना इजी नहीं है। इसके लिए ये एफडीआई का नाटक है। किसी को एलआईसी के अगेंस्ट खड़ा करना है, एलआईसी का पोजीशन डाउन देना है, वो चीज चल रहा है, और वो होने नहीं होगा क्योंकि पिछले 10 साल से यही काम हो रहा है। मैं क्लियरली बात कर रहा हूँ। लेकिन एलआईसी ये होने नहीं देगा। एलआईसी में आज भी पुराने लोग हैं, आज भी बहुत सारी एलआईसी, और एलआईसी इतना छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 560 करोड़ बिलियन कंपनी का कंपनी है ये। इतना इजी नहीं है एलआईसी का, इतना बड़ा करोड़ का असेट में, इतना लाइव ये पोजीशन से एलआईसी ने इतना पैसा दिया है। सोच के देखिएगा, एलआईसी छोटा मोटा थोड़ी है सब आपके लिए। एलआईसी इजी नहीं है साहब ये।
और किसी को अगर उसके सामने खड़ा करना है एलआईसी के सामने, तो बिंदास होकर खड़े हो। जिसने खड़ा होने की कोशिश की वो तो चला गया। 2009 2010 की बात कर रहा हूँ। जो खड़ा होने की कोशिश की एलआईसी के अगेंस्ट, एलआईसी के सारे पॉलिसी होल्डर को तोड़ने की कोशिश किया, कुछ क्या हुआ उसका? आज उसका नामो निशान मार्केट में नहीं रखा। दूसरा आया, उसने करने की कोशिश की, वो चला गया। कितना भी कंपनी आने तो एलआईसी के अगेंस्ट कुछ नहीं जा सकता है। अरे चाइना में कितना कंपनी मालूम है? 67 या 68 कंपनीज है चाइना में। और चाइनीज 3 कंपनीज टॉप 13 में है, टॉप 25 में, मालूम है आपको, एसेट क्रिएशन में। जापानीज का 2 कंपनी है, यूएस का 1 कंपनी है। सोच के देखिएगा। यूके का 2 कंपनी है, यूरोप का 2 कंपनी है। ये सारा कंपनी टॉप ले। चाइना में इतना कंपनीज होने के बाद, इतना कंपटीशन होने के बाद भी, सोच के देखो ना, आज बिजनेस है उनके पास। अपने पास नहीं है क्या? अपने पास सब चीज है। लेकिन उसने पॉलिसी बेचा, मैंने नहीं बेचा। उसको धंधा आया, मेरे को नहीं आया। उसने कमाया, मैंने नहीं कमाया। यही गणित हो रहा है अपने पास भी आज भी। जिस दिन छोड़ना सीखोगे ना, उस दिन कमाना सीखोगे। मेरा स्टेटमेंट याद रखना। जिस दिन छोड़ना सीखोगे ना, उस दिन कमाना सीखोगे। ये स्टेटमेंट इजी नहीं है, बहुत मुश्किल वाला है। क्योंकि छोड़ना बहुत इजी नहीं है। छोड़ना सीख लिया ना, पैसा माला माल बनोगे, माला माल। यही गणित है धंधे का। एलआईसी इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। अभी मार्केट चेंज है, प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 1 आध 2% अगर प्रॉब्लम है, उसको लेके बैठोगे तो बिजनेस बंद करोगे क्या? पैर में कल भी तकलीफ थी, आज भी तकलीफ है, आगे भी रहेगी। पैसा नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। यही हालत निकालनी है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है। पास्ट गया, गया। प्रेजेंट में क्या हो, वो बनो। फ्यूचर बनाने की तकलीफ है। अगर जिम्मेदारी उठाई है, तो उसको लेके चलो। क्योंकि एक बात बताओ, ना आड़ है ना वीर है। मतलब ना पीछे जा सकते हो ना आगे जा सकते हो, बीच में अटके पड़े हो। तो ये की सोल्यूशन है? एलआईसी में इतना काम करो कि दुनिया नाम याद रखे। दुनिया नाम रखे। छोटी सी हस्ती होने के बाद भी दुनिया पे राज करती है साहब। सोच के देखना। एक हाथी चींटी को कभी नहीं मारती, और ना ही एक चींटी कभी हाथी को मार सकती है। मार सकती है क्या? नहीं मार सकती। लेकिन एक हाथी चींटी को आराम से मार सकता है, लेकिन कभी मारता नहीं है। ध्यान में रखना, कभी भी नोटिस करना आप। एक चींटी को हाथी कभी भी नहीं मार सकता। उसको मालूम है कि मैं अगर इसको मारूंगा तो इसकी पूरी बिरादरी मेरे को मार देंगी। यही है एलआईसी का भी गणित, यही है। एलआईसी हाथी है, कुछ छोटे मोटे सिस्टम को देखती नहीं है। अभी इतना बड़ा बवाल हुआ, इतना बड़ा बीच में बवाल हुआ, एलआईसी ने कुछ भी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट दिया नहीं। एलआईसी अपना काम करती रही। एलआईसी ने किसी भी, एलआईसी के कोई भी बंदे ने कोई भी स्टेटमेंट दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? उनको मालूम है अपना काम करते रहो, बाकी कुछ नहीं है। और उसके साथ, आप एलआईसी में नए हो क्या, स्वीटी दही मैम? सिंपल एक है, अपना बिजनेस होगा, अपने को करना पड़ेगा। और आज अगर नहीं सोचा ना, तो कल शायद भरोसा नहीं है। हम क्या सोचते मालूम है? अरे यार पॉलिसी, अभी एक सिंपल सा 2 ही पॉइंट है। रोज मिनिमम 30 कॉल जब तक नहीं होते, मैं काम नहीं बंद करूंगा। और जब तक रोज 2 अपॉइंटमेंट नहीं आते, तब करके नहीं होते, मैं तब तक घर पे नहीं जाऊंगा। आपको एमडीटी करने की जरूरत नहीं साहब, आपका एमडीटी हो जाएगा आराम से। आप फोकस तो करके देखो। क्या करना पड़ता है? तो 1 लाख प्रीमियम का 50 कस्टमर कर लो, क्योंकि अगले साल का कमीशन का टारगेट 13 लाख रुपए है साहब। 55 लाख रुपए का प्रीमियम लाना है, इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत इजी नहीं है। आपको लग रहा है कि 11.5 लाख लाते लाते लाख में दम आ गया। अभी तो 13 लाख लाना है, 13 लाख। मुश्किल है। सोच के देखो, पुराने वाले एजेंट जिन्होंने पिछले साल 10.5 लाख का कमीशन कमाया, उनको देखो 11.5 लाख लाते लाते लाख में दम आ गया। लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर रोज काम करोगे तो होगा ना। क्योंकि ये एलआईसी का बिजनेस है ना, आज करेंगे, बाद में 10 दिन के बाद करेंगे, 15 दिन के बाद करेंगे, नहीं होता है सक्सेसफुल। रोज थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है।
रोज अपने पेट को खाना भी लगता है ना साहब, वैसे एलआईसी को भी बिजनेस करने के लिए रोज मेहनत लगती है, तभी जाके सक्सेस मिलता है। धंधा क्या है मालूम है? धंधा एक ही चीज है, बिजनेस। और जो बिजनेस और धंधे की बात है ना, वो एक ही पॉइंट पे है। क्या? रोज करो, मिलेगा। कभी कभार करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे विजय भाई मेरे को तो 1 लाख रुपए पगार की नौकरी है, मेरे को क्या करने का एलआईसी करके? 1 लाख रुपए कमाने में इतने व्यस्त हो ना, कि 5 साल के बाद आप कम से कम 1 आध करोड़ कमाने के चक्कर में, 1 लाख रुपए के चक्कर में 1 आध को 2 करोड़ आप कमा गवा के बैठ रहे हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, महीने का 1 लाख रुपए इनकम है आपका। प्राइवेट में आप कहीं भी जॉब करते हो, 1 लाख रुपए महीने का इनकम है, साल का कितना हो गया? 12 लाख हो गया। 5 साल की मेहनत कितनी हो गई? 60 लाख रुपया। बढ़ बढ़ के कितना बढ़ेगा? 75 लाख रुपए तक। ज्यादा नहीं होगा ना उससे? ज्यादा नहीं होगा ना? 5 साल के बाद जॉब छोड़ देना, कितना मिलेगा मेरे को बताना? कुछ नहीं मिलेगा। 5 साल एलआईसी में हर महीने का 1 लाख रुपए कमाने ना, 5 साल के बाद 75 लाख वही पर वैल्यू बनेगा, 75 लाख। और एलआईसी करना बंद कर देना, कितने मिलेगा? महीने का 1 लाख रुपए मिलेगा। कब तक? 15 20 साल तक। ये पावर है एलआईसी के जॉब का, ये पावर एलआईसी का काम करने का। और हम बोलते हैं कि सर मुझे महीने का 1 लाख रुपए पगार का। अरे 1 लाख रुपए महीने की पगार में अगर इतने ही खुश हो, इतने ही खुश हो, तो आपकी घर की खुशियां क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि लिमिटेशन में काम करोगे ना तो लिमिटेड बनोगे, लेकिन अनलिमिटेड में काम करोगे तो अनलिमिटेड बनोगे। जॉब देते नहीं है साहब। जॉब के लिए 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्टेड किया आइटम हूं मैं। 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्टेड किया हुआ हूं। सोच के देखना, रिजेक्टेड। सिंपल नहीं है वर्ड, रिजेक्टेड। मैं ओपनली बताता हूँ। एक कंपनी ने मेरे को फोन किया, विजय आपका रिज्यूम हमारे पास आया। रिज्यूम मतलब रेफरेंस आया, रिज्यूम तो गया नहीं था मेरा। रेफरेंस आया कि आपको हायर किया जाए, ये आपका रिकमेंडेशन बहुत जगह से स्ट्रांग आया है। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप मेरे को पैकेज क्या देंगे? सो वी आर प्रोवाइडिंग 35,000 रुपीज पर मंथ सैलरी। उन्होंने क्या बोला मुझे? 35,000 रुपीज, 35,000 पर मंथ का पैकेज हम आपको देंगे, सैलरी का। बोला करना क्या पड़ेगा? हम आपको एक टेरिटरी देंगे, उसमें आपको काम करना है। जबकि वो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में काम कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, मेरा एक्सपीरियंस है 2007 2008 का, बहुत बड़े लेवल का। तो बोला मेरा नाम किसने रिकमेंड किया? तो बोले ये बंदा है, उन्होंने आपका नाम रिकमेंड किया। बोला ठीक है, एक काम करो, उस बंदे को फोन करो और उसको बोलना कि मेरा अभी का इनकम क्या है। मैं आगे कुछ नहीं बोला। उसके बाद ना उनका फोन आया ना कुछ है। उसमें से एक बंदा मेरे को मिला, उस कंपनी का। वो बोलता है यार हमें मालूम नहीं था कि आपका अच्छा इतना इतने लेवल का इनकम है। हमने गलती कर दी आपको पहचानने में। तो क्या आप हमारे साथ वापस? बोला नहीं करूंगा मैं, मेरे को जॉब नहीं करना है साहब। 2 जगह पे इंटरव्यू के लिए गया। बोला जॉब, आपके किसी बंदे ने मेरे को बोला कि जॉब करने के लिए आप आ जाओ हमारे पास। तो बोले दे आर ऑफरिंग टू मी वेस्टर्न जोनल लेवल, एक पोजीशन है, उसके लिए जोनल लेवल का पोजीशन है। बोले जोनल लेवल का पोजीशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, महाराष्ट्र एंड गुजरात का बिजनेस आप संभालो। तो बोला ठीक है। बोला पैकेज कितना देंगे? बोला इतना मिलेगा, कम अमाउंट में। मैं रिजेक्टेड कर चुका हूं, क्योंकि 23 लाइफ इंश्योरेंस ने मुझे रिजेक्ट किया था, मैं आज उनको रिजेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? मुझे सुष्मिता सेन जी की एक बात याद आती है। जब वो कुछ नहीं थी, जब वो कुछ नहीं थी, जब मॉडलिंग कर रही थी, तब वो जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, जॉब के लिए। तो उसे रिजेक्टेड किया था। जब वो मिस यूनिवर्स बनी, उसके बाद जब वो आई, वही कंपनी जिसने उसको रिजेक्ट किया था, उस कंपनी के अपोजिट साइड वाले बंदे के साथ काम करके, मतलब उसने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके सामने वाले को बजा दी। क्यों? उसका कहना क्या है? आप जब तक काबिल नहीं हो, दुनिया आपको पूछती नहीं है। जब आप काबिल बन जाते हो तो दुनिया आपके पीछे लगती है। यही दुनिया का दस्तूर है साहब। आज एमडीआरटी नहीं हो, मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन एमडीआरटी के चक्कर में मत पड़ो। एमडीआरटी आराम से बनोगे, कोई टेंशन नहीं है उसका। एमडीआरटी के चक्कर में नहीं पड़ना है। एमडीआरटी करना बहुत इजी है साहब, मुश्किल कुछ नहीं है। एमडीआरटी करना बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, क्लियरली बताता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। आराम से बन सकते हो एमडीआरटी। सिंपल फॉलोअप करो रूल्स को। एलआईसी का रूल्स क्या है? रोज लोगों से मुलाकात करो,
कम से कम 5-10 लोगों को प्रेजेंटेशन देते जाओ, रोज मिलते जाओ, बात करते जाओ, रोज मिलते जाओ, बात कर। आपको क्या लगता है व्हाट्सएप मार्केटिंग करने से बिजनेस आता है क्या एलआईसी में? नहीं आता है साहब। क्या व्हाट्सएप में सच में बिजनेस आता है क्या? नहीं तो मेरे पास तो कम से कम कितना कॉन्टैक्ट है, मेरे को कितना बिजनेस आना चाहिए था। नहीं आता है। अभी ऐसे प्रोडक्ट भी मार्केट में अपने को लाने हैं जो कस्टमर के बिहाफ में चलते हो, शॉर्ट टर्म वाले। है ना अपने पास जीवन उत्सव है 5 साल का, जीवन आनंद है, जीवन उमंग है अपने पास, जीवन लक्ष्य है अपने पास। क्राइटेरिया के हिसाब से काम करेंगे तो बिजनेस सक्सेसफुल होगा साहब। सोचो, प्लानिंग करो, उस हिसाब से चलो। लेकिन आज ये साल 2025 जो है जा रहा है, आज 21 तारीख है, 10 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा, अगला साल नया आएगा। सूरज हमेशा की तरह उगेगा, उसमें कोई साल चेंज होता है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है। उसको एक ही चीज का इफेक्ट आता है, क्या? हमारा इनकम कितना हो गया है, हमारा इनकम क्या हो गया। 2024 में मेरा इनकम क्या था, 2025 में मेरा कितना हो, 2023 में मैंने कितना कमाया, तो मैं क्यों पीछे चल रहा हूँ, या मैं पीछे चल रहा हूँ या मैं स्टेबल चल रहा हूँ। आप अगर पिछले साल से ये साल में 1 आध 2 लाख एक्स्ट्रा कमा लिया तो आपका ग्रोथ है। अगर पिछले साल से ये साल में आपने कम कमाए तो आप लॉस में हो। मेरा स्टेटमेंट याद रखना। एलआईसी का बिजनेस सक्सेसफुल तभी चलता है कि हर साल की तरह एक नया स्टेप जब आगे बढ़ते हो, तब जाके इनकम बढ़ता है। कमाना पड़ता है साहब। आता है पैसा, आता बाय प्रोडक्ट है। आपको सिखाने का जरूरत क्या है? आपको सिखाने की चीज नहीं है साहब। क्या होता है मालूम है? हम करने का बहुत अच्छा कोशिश करते हैं लेकिन कुछ कारणवश छूट जाता है। लेकिन एक चीज है कि करते जाएंगे आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। डिसिप्लिन तो हमारे लाइफ में है ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? करना जरूरी है, ये मैं चीज को मान के चलता हूँ। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेगी आपको, लेकिन दिल से करता हूँ। मैं हमेशा कुछ नया करता हूँ और हमेशा कुछ नया लेके चलता हूँ। पिछले साल से ये साल कुछ नया किया, और इस साल 100 एजेंट एमडीटी क्वालिफाई करवाए। अगले साल 500 करने जा रहा हूँ। लेकिन आज भी एजेंट यही सोचते हैं कि विजय भाई हम काम करेंगे करें। धंधा डाउन नहीं होता है साहब, मैं डाउन होता हूँ। मैं कभी भी बिजनेस को दोष नहीं देता हूँ। मैं बिजनेस को दोष क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा उसके लिए बिजनेस नहीं हुआ। मैं अगर काम करूंगा तो बिजनेस जरूर होगा। कुछ ऐसे भी है कि काम करने पे रिजल्ट के पीछे मत भागो। क्योंकि कुछ ऐसे भी है कि काम करने के चक्कर में सब चीज छोड़ देते हैं, वो भी मत करो। इंपॉर्टेंट जिंदगी जीनी है साहब। आपके साथ तो एक मैंने लिंक भेजी हुई है, आपके पास ये देखिए, मैंने एक मैसेज दिया चैटिंग में। प्राइम कॉम्बिनेशन सीरीज करके ये फ्री सेशन है, 5 दिन कंटिन्यू चलेगा। कल 22 तारीख से लेके 23, 24, 25, 26, 5 दिन कंटिन्यू चलेगा। फ्री सेशन है, टोटली फ्री है। कल मैं रिटायरमेंट और 5 कॉम्बिनेशन का सेशन लूंगा, चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज का स्कीम 5 कॉम्बिनेशन लूंगा, इंश्योरेंस रिप्लेसमेंट और शॉर्ट टर्म के 5 कॉम्बिनेशन लूंगा। 25 तारीख को सिंगल प्रीमियम विद स्पेशल कॉम्बिनेशन लूंगा, और 26 तारीख को उमंग और उत्सव का स्पेशल सेशन लूंगा। इसके लिए ग्रुप लिंक दी है मैंने व्हाट्सएप की। आपकी रिक्वेस्ट है, कल से लेके 5 दिन मेरे साथ शाम को 7 से 9 प्रोग्राम रहेगा। रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है इसका, ये लाइव सेशन होगा। ये लाइव सेशन होगा, ये 5 दिन प्रोग्राम चलेगा, और फ्री है। कोई चार्ज नहीं ले रहा उसका, फ्री सेशन है। मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग करूँ, कुछ नया करूँ। और मैं हमेशा कुछ नया अतरंगी करता हूँ, और हर संडे को सोच के देखिए, मेरा हर संडे को 8:30 बजे सेशन रहता है। अगर मैं फिजिकल सेशन, मेरे को आई थिंक मेरे हिसाब से 7 तारीख को सेशन नहीं हुआ, 14 तारीख को हुआ। 7 तारीख को मैं पूना में था फिजिकल सेशन में। अगर संडे को फिजिकल सेशन है तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन नहीं है तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन एक चीज है साहब, काम हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, सो यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम्स। और एक चीज बताओ, करते रहोगे तो हो जाएगा। अगले साल, अगले साल मैं एमडीआरटीज का एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि ज्वाइन करना है, जरूरी यह है कि करना है कि नहीं करना है, डिसाइड आपको करना है। लोग कहते हैं कि आ जाओ आप सीखेंगे, मैं कहता हूँ कि आप करो, आप सीख जाओगे।
काम करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये प्रोग्राम जो है मेरा अगले साल का एमडीआरटी का, दिग्विजय एमडीआरटी नाम दिया इसको। 24 सेशन है, 12 महीने में, हर महीने का सेकंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे मेरा प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम मैं लेने जा रहा हूँ ये स्पेशल प्रोग्राम है मेरा, क्योंकि दिग्विजय एमडीआरटी इट्स नॉट इजी वे, क्योंकि ये थोड़ा अलग पैटर्न पे मैंने बनाया हुआ है। और ये जो मेरा दिग्विजय एमडीआरटी है मेरा सपना है। आज इतने सालों से मैं इस मार्केट में काम कर रहा हूँ, तो मैं अलग अलग पैटर्न्स पे, अलग अलग पोजीशंस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ, बहुत सारे एजेंट्स ने रिजल्ट लिया है। 1800 प्लस एजेंट को मैंने शतकवीर बनाया था। 1800 प्लस एजेंट शतकवीर बनने के बाद एक 100 एजेंट इस साल एमडीआरटी मैंने करवाया है। दिग्विजय एमडीआरटी का मेरा सपना है कि मैं 500 एजेंट्स को एमडीआरटी करके छोड़ूं, और मैं प्रैक्टिकल काम करता हूँ। 2025 का जो शो के बाद अगले साल की बैच है 2026 की एमडीआरटी की, जिसमें 24 सेशन और 12 महीने का ये ट्रेनिंग है। सेकंड और फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे शाम को 7 से 9 कंपल्सरी एमडीआरटी करना है, इसका टारगेट है। क्योंकि टारगेट ही उस हिसाब से पॉइंट्स डिस्कशन किए, गोल एंड टारगेट सेट विद एक्टिविटी वर्कशॉप, उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग। देखो एग्जिट चालू हो गया, जब तक फ्री का माल है तब तक ज्वाइन है, उसके बाद चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने को जितना आ रहा है उतना बटर लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझसे कोई एतराज नहीं, क्योंकि मैं भी एक ही चीज में बिलीव करता हूँ, जब तक 100 प्रेजेंटेशन नहीं देता हूँ तब तक मैं एक का क्लोजिंग नहीं करता हूँ। सो वर्क स्टार्टेड गोल प्रेजेंटेशन तीसरा होगा, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग, जीवन आनंद, स्पेशलाइजेशन, एफआईसी स्पेशलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन ट्रेनिंग होगा इसमें। उसके साथ आपको चाइल्ड एजुकेशन रिटायरमेंट कॉम्बिनेशन सिखाए जाएंगे। उसके बाद एम्प्लॉय एम्प्लॉय स्कीम के ऊपर एक स्पेशल प्रोग्राम करूंगा। उसके बाद फैमिली इंश्योरेंस के ऊपर प्रोग्राम होगा, और बीमा, स्कूल बीमा, सोसाइटी बीमा, परिवार के ऊपर 3 सेशन के प्रोजेक्ट होंगे। आपका टारगेट है मिनिमम 100 प्लस पॉलिसीज कंपलसरी। और उमंग का जो लास्ट पैटर्न है एमडीआरटी का, जिसमें उमंग और उत्सव के ऊपर और यूलिप के ऊपर बात होगी, और कॉम्बिनेशंस के 2 ऐसे नए प्रोग्राम्स डिजाइन होंगे जिसके ऊपर आपको काम करना है। 2 ऐसे एमडीआरटी एजेंट्स के साथ आपकी बातचीत होगी जो 2 एमडीआरटी मेरे पैटर्न्स पे काम किए हैं। पॉलिसी सर्विसिंग एंड एक्सपेक्टिंग, ऐसे 24 सेशन का पूरा पैटर्न तैयार है। पॉइंट यह है कि ट्रेनिंग नहीं है, ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। कि ट्रेनिंग क्या होता है, सीखने के लिए होता है, ये ट्रेनिंग नहीं है। आपको हर हफ्ते में कंपलसरी मेरे ऑफिस से फोन आएगा, आपने ये हफ्ते में क्या किया काम, उसका रिपोर्ट भेजिए। डेली आपको एक ग्रुप है, जिस ग्रुप में आपको चैटिंग ओपन रहेगी। सिर्फ वो चैटिंग इसके लिए ओपन रहेगी कि आपने पूरा दिन भर में क्या काम किया उसका रिपोर्ट भेजने के लिए। और ये कंपलसरी है, क्योंकि ये एक चीज है, मेरे पास रिपोर्ट कंपलसरी होता है, करना पड़ता है। क्योंकि आप बोलेंगे विजय भाई मैंने कुछ भी काम नहीं किया, मुझे जीरो भेजो, मुझे चलेगा, मुझे आइडिया है, जीरो चलेगा। और ये प्रैक्टिकल नॉलेजेबल मोटिवेशनल विद एक्शन सीरीज प्रोग्राम है। पूरे साल भर में आपके साथ हूँ 24/7। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं 24/7 आपके साथ अवेलेबल हूँ। पहला सेशन 2 जनवरी को लेने जा रहा हूँ शाम को 7 बजे, क्योंकि सेकंड फ्राइडे था, लेकिन मैं पहला सेशन 2 जनवरी को लेने जा रहा हूँ। इसकी फीस में जो ले रहा हूँ, मुझे एमडीआरटी करना ही है, अगर चाहते हैं तो 10,000 रुपये इसकी कॉस्ट है, 10,000 ले रहा हूँ। लेकिन अर्ली बर्ड ऑफर मैंने 2,999 दिया हुआ है। ये प्रोग्राम का बुकिंग ऑलमोस्टली हाउसफुल होने आ रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप टोकन अमाउंट देके भी इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं कि सर मैं तो कमा कमा रहा हूँ, मुझे थोड़ा पेमेंट का इश्यू है या कुछ भी हो, मेरे साथ पर्सनली बात करते हैं। और बहुत सारे एजेंट्स ने पेमेंट पार्ट में भी किया हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा पेमेंट करना है, क्योंकि साल भर आपके साथ हो, 2-3 महीने में आप क्लियरेंस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक ही मोटो है, कमाना नहीं है, आपको देना कुछ है। अगर कमा नहीं रहता तो मैं सीधा इसकी कॉस्ट पूरा अमाउंट रख के मैं पूरा पेमेंट ले लेता था, बोले कम एजेंट आ जाए कोई दिक्कत नहीं अपने को। लेकिन एक चीज है कि आपका बिजनेस होना चाहिए, और ये चीज आपको कंपलसरी है। 2,999 का ये पेमेंट आप कर सकते हो। अगर एक चीज और है, मैं हर साल कुछ नया करता हूँ, इस साल भी कुछ नया कर रहा हूँ। और मैंने अभी 61 डेज का एक्टिविटी प्रोग्राम किया। आपको मालूम है 61 डेज का एक्टिविटी प्रोग्राम है, जिसमें एजेंट्स को मैंने 61 डेज एक्टिविटी प्रोग्राम में मैंने
रोज एक कॉम्बिनेशन दिया है, रोज एवरी डे, रोज एक दिया है। 1 नवंबर से मैंने शुरुआत की थी, 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। आज 21वां दिन है, आज टोटली मेरे हिसाब से 51 वाला कॉम्बिनेशन आज चलेगा। आज 51 मतलब टोटली 61 दिए मैंने। अगले साल भी सेम पैटर्न पे मैं काम करूंगा। 365 दिन रोज आपके साथ एक कप चाय पीऊंगा। मतलब सुबह मॉर्निंग में आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में क्या रहेगा? 365 दिन का कॉम्बिनेशन, 1 जनवरी से शुरुआत है। उस कॉम्बिनेशन में एक कॉम्बिनेशन रहेगा, उसके बाद एक एक्टिविटी प्रोजेक्ट रहेगा, उसके बाद एक कॉम्बिनेशन का पोस्टर रहेगा, उसके बाद एक स्टेटस वीडियो, क्लाइंट को भेजने के लिए एक एक्सप्लेनेशन ऑडियो रहेगी। उसके बाद आपको वो कॉम्बिनेशन कैसे बना उसका एक एक्सप्लेनेशन ऑडियो रहेगा। उसकी पीडीएफ फाइल रहेगी, वो ईमेल पे रहेगी, आपको व्हाट्सएप पे नहीं दी जाएगी। और एक टेक्स्ट मैसेज रहेगा जो आपको कस्टमर को भेजना है, और दूसरा आपको प्लान डिटेल के साथ रहेगा, 2 एसएमएस रहेंगे विद प्लान डिटेल के साथ वाला। तो ये सारा मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ, जिसकी कॉस्टिंग में ये पूरा का पूरा व्हाट्सएप और ईमेल पे दे रहा हूँ। जिसका 1 कप चाय का कॉस्ट मैं आपसे ले रहा हूँ, रोज का 1 कप चाय आपसे साथ पीऊंगा। तो आपकी तरफ से मुझे रोज 1 कप चाय मिलेगी, जिसकी सब्सिट्यूशन कॉस्ट है रोज की 1 कप चाय, 365 दिन की चाय होगी आपकी 1825 रुपए ओनली। ये सब्सक्रिप्शन मैं जल्द ही क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि जितना रजिस्ट्रेशन मुझे चाहिए था उतने रजिस्ट्रेशन मेरे हो गए उसमें। और मैं ज्यादा से ज्यादा, आपको भी पता है, मैं 100 के ऊपर लेता नहीं हूँ। और ऑलमोस्टली ये ग्रुप ऑलरेडी फुल होते आया हुआ है, क्योंकि 61 डेज के प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 350 प्लस एजेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था। उनको मैंने पर्सनली मैसेज करके पूछा है कि आप अगले साल कंटिन्यू करेंगे क्या। तो 350 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप करना चाहते हो 1825 का सब्सक्रिप्शन, तो आज ही रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि कल की मैं गारंटी नहीं दूंगा, और ये पूरे साल भर चलेगा। तो सोच के देखिए, विजय कुमार को एक एक कप चाय देने पे अगर एक अपॉइंटमेंट भी मिल गया, तो पूरे साल भर में 325 अपॉइंटमेंट भी हो गए, तो भी 5 रुपए एक अपॉइंटमेंट का मैं मांग रहा हूँ आपसे। और उसके साथ आपको 6 एमडीटी पैटर्न के सेशंस फ्री मिलेंगे। मंथली मीटिंग मेरी फ्री हो रहेगी, और इसका एक एक्टिविटी प्रोग्राम भी करूंगा। करने से होगा, करना पड़ेगा। और इसकी फीस पेमेंट सेंड करना है आपको सेम नंबर पे, 9137246631 जीपे पे। उस पे आप पेमेंट करना है, और उसमें आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं। 1825 अगर करते हो तो पूरा अमाउंट करना है, क्योंकि 1825 के लिए कोई डिस्काउंट मतलब ये चीज नहीं है। लेकिन एक चीज मैंने अभी बीच में की थी, कौन सी मालूम है? एक चीज मैंने की थी स्पेशली, दिग्विजय भी करना चाहते हैं, और आप 365 भी करना चाहते हैं, तो कॉस्टिंग होती है एवरेजली 4825 रुपीज। बट आज के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो दोनों मिला के, तो ऑफर रेट ओनली 399 है, वो भी आप पार्ट में कर सकते हो। जीपे फोन पे आपको पेमेंट सेंड करना है। 399 में ये ऑफर आपको मिलेगी आज, क्योंकि दोनों हो जाएगा। दिग्विजय एमडीआईटी भी हो जाएगा और 1825 हो जाएगा। और 1825 भी करना है तो भी आप 1825 ओनली 9137246631 पे भेज सकते हो, या फिर आप 3999 करके भी आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट है, 365 दिन रोज का ये कॉम्बिनेशन एक एक्टिविटी, अभी वो भी चीज दिखाता हूं आपको, जरा देखिएगा कि मैं एक्टिविटी कैसे भेज रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिस ग्रुप में एजेंट है उस ग्रुप की मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। ये स्क्रीन है आपके पास, ये कल का कॉम्बिनेशन मैंने भेजा हुआ है। एक्टिविटी शेड्यूल ऐसा आएगा, डेट रहेगी, क्या करना है, टेक्स्ट मैसेज 90 करने, व्हाट्सएप 150 करने, कॉल 30 करने, रेफरेंस एक लेना है, अपॉइंटमेंट। 30 दिसंबर तक का टारगेट दिया 50,000 ने आज का, क्योंकि अगले साल एमडीटी कंप्लीट करना है। तो उसके बाद एक टेक्स्ट मैसेज, इसको आपको आपका सिर्फ नंबर यहाँ पे चेंज करना है, और आपका नंबर डाल के कॉम्बिने वो सेंड करना है। उसके साथ प्लान डिटेल, कौन सा प्लान यूज किया वो, उसके साथ ये पोस्टर रहेगा, और यहाँ पे ये वीडियो रहेगी, ये स्टेटस। उसके साथ ऑडियो भी आती है, जो ऑडियो अभी मैं 2 दिन हो गया इस ग्रुप में नहीं डाला है, लेकिन प्रीवियस वाले ग्रुप्स में मैंने ऑडियो ऑलरेडी डाली हुई थी।
अभी ऑडियो भी दिखा देता आपको, शायद इसमें रहेगी या नहीं रहेगी, आई डोंट नो। नहीं, इसमें नहीं रहेगी। तो ऑडियो भी दे रहा हूँ। नहीं, ये मेरा खुद का है, सुभाष शर्मा साहब। ये मेरा खुद का कंटेंट है, राजेश चौधरी वाला चीज नहीं है। मैं मेरा खुद का अलग पैटर्न पे काम करता हूँ। सो टुडेज ऑफर ओनली फॉर दैट, आपको 3999 का रहेगा जो मैंने क्लोज किया हुआ है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ये ऑफर मैंने ऑलरेडी क्लोज किया हुआ है। 399 का ऑफर मैंने क्लोज किया है, 15 दिसंबर तक ही था, लेकिन मैं आज ओपन कर रहा हूँ आपके लिए। वो भी आज शाम तक ही रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप टोकन अमाउंट सेंड करके भी बुकिंग कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि पूरा करना है, लेकिन जरूरी है कि 365 डेज ये एक्टिविटी प्रोजेक्ट बहुत पावरफुल है मेरा। एक चीज है सर, रोज करेंगे काम आएगा, रोज करेंगे काम आएगा। सो 365 डेज आपको कॉम्बिनेशंस, और 365 डेज आपको एक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें आपको अवेलेबिलिटी होगी। एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ बात करनी है मेरे साथ? कल से 5 दिन, कल से 5 दिन कंटिन्यूअसली, कल से 5 दिन कंटिन्यूअसली मेरा प्रोग्राम है। तो वो मिस मत करना आप। ऑलरेडी मैंने ग्रुप का लिंक डाला हुआ है। शाम को 7 बजे सर। मदन कतार जी, थैंक यू। बहुत पैकेज 399 में है, वो भी आज के लिए है। मैंने ऑलरेडी ये स्कीम को क्लोज कर दिया, क्लियरली बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी क्लियर कर लिया। अगर आप 399 में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो कि सर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए कि मैं 399 अभी नहीं दे सकता, लेकिन मुझे कुछ पार्ट का ऑप्शन दे दीजिए, तो मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देता हूँ। 399 आपको आज ही ये करना है, आपको आज रजिस्ट्रेशन है। रेस्ट अमाउंट अगले महीने दे सकते हैं, फेब्रुवरी में दे सकते हैं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर मेरे पास। आप मेरे साथ जानते हो आपको, आदिनाथ कांगे जी, आपको कल लिंक भेजी हुई ऑलरेडी मैंने। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सेंड करना चाहते हैं तो भी उसकी भी लिंक है, डोंट वरी। उसकी भी लिंक आपको सेंड कर देता हूं मैं। चैटिंग में मैंने लिंक डाली है, इस लिंक पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ये लिंक है। आशीष अंकले जी, आपको मैंने व्हाट्सएप मैसेज दे दिया है, चेक कर लीजिए। आप ओनली 365 ले सकते हैं, या फिर ओनली आप ये ले सकते हो, कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आशीष अंकले जी, मैंने आपको मैसेज दे दिया, डोंट वरी। रोजर पे का लिंक भी है, जिससे आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो। 399 आज का ही ऑफर है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लोज कर दिया है। मैंने ऑलरेडी, आप देखेंगे ग्रुप्स में मैंने मैसेज ऑलरेडी दिया था। मैंने ऑलरेडी मैसेज दिया था कि मैं 15 तारीख तक ही 399 का ऑफर दूंगा। अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम एजेंट्स आर डूइंग देयर 399 ऑफर, लेकिन आज की ओपन कर दिया क्योंकि स्पेशली बहुत सारे एजेंट्स ने कहा कि सर हमें पेमेंट करना है। सो रिक्वेस्ट है मेरी कि आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और 5 दिन का सीरीज मत भूलिएगा, क्योंकि 5 दिन बहुत बढ़िया सीरीज होने वाला है, क्योंकि आपके लिए इसमें ये रहेगा। एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ बात करनी है मेरे साथ? किसी ने एक मैसेज डाला था प्राइवेट प्लेयर्स के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा। कुछ तो है, जस्ट वेट। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट क्लासेस इफ अवेलेबल, प्लीज प्रोवाइड। रंगाराव सर, पंचला रंगाराव सर, सॉरी। ये आपको प्राइवेट का जो रिजेक्शंस का रिपोर्ट है ना, वो आईआईडी के साइट पे अवेलेबल होगा। मेरे पास एचडीएफसी का है, दो केसेस का मेरे पास एचडीएफसी का है। एसबीआई का एक केस का मेरे पास रहेगा शायद, हाँ वो एक है।
और केरला फ्लड और वो न्यूज़पेपर में अलॉटमेंट है, मेरे हिसाब से 2016 का भी है, 2008 का भी है, 2014 का भी है। लेटेस्ट 2021 और 22 का भी एक क्लेम रेशो का रिपोर्ट है। एक बार चेक करके मैं आपको भेजता हूँ पर्सनली। थैंक यू सर। राजीव सूद जी, संजीव सूद जी, ऑफर ये सिंपल है कि दिग्विजय एमडीआरटी जो है मेरा पूरे साल भर का प्रोग्राम है, जिसकी कॉस्ट है 2,999, जो 24 सेशंस है, 12 महीने में प्रैक्टिकल एमडीआरटी प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो वो प्रोग्राम क्या है? 2,999, 2,999 उसकी कॉस्ट है। और दिग्विजय एमडीआरटी के साथ 365 डेज का डेली कॉम्बिनेशन वाला प्रोग्राम जो है, जिसमें आपको 1825 कॉस्ट है। तो दोनों मिला के जो कॉस्टिंग होती है वो 1825, 4,825 है। लेकिन आज के लिए स्पेशल ऑफर है कि आपको 3,999 में वो दोनों बुक करना है। ये कॉस्टिंग वाले प्रोजेक्ट है, पूरे साल भर की कॉस्ट है, पूरा साल भर 365 डेज। आपको रोज कॉम्बिनेशन आएगा और 365 डेज पूरा 24/7 में आपके साथ हूँ। और आपको 24 सेशंस के साथ एक्स्ट्रा सेशन भी मिलेंगे। वो कॉस्टिंग दोनों की मिला के 4,825 है, लेकिन आपको पे करनी है 399 ओनली। और वो भी आपको कुछ पेमेंट इशू है, यू कैन टॉक विथ मी सर, मैं मुझे पेमेंट का इशू है, मुझे करना है लेकिन मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो हाउ टू पे? यहाँ पे रोजा पे की लिंक है, या जीपे, फोन पे, पेटीएम दोनों कर सकते हो आप। यहाँ पे चैटिंग में दिया ना मैसेज सर। दोनों ऑप्शन है आपके पास, कोई भी ले सकते हो आप। या फिर आपको ओनली 365 डेज कर सकते हो, तो वो 365 डेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नरेंद्र तिवारी जी, बाकी के कंपनी के कंपेयर में कॉम्बिनेशन नहीं तैयार किए जा सकते। अभी इसका रीजन बताओ आपको, आप बोलेंगे विजय जी ऐसा क्यों बोले? क्योंकि एलआईसी के साथ कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता किसी प्लांट का। जस्ट बेटा, 3,999 कॉस्ट है। इट्स नॉट पेमेंट डन फॉर थ्री। ये फर्स्ट इज ओके, पे 399 टूडे, इज नॉट 399, 3,999 है कॉस्ट सर। सेशन का टाइमिंग 7 से 9 है, सेकंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे, कंपल्सरी। वो तो हम मानते हैं, लेकिन कस्टमर को लिखित चाहिए है। एग्री करता हूँ सर। लिखित चाहिए तो एलआईसी का उनके पास वाला कोई भी कॉन्सेप्ट लेके आ जाइए, उसके साथ अगेंस्ट आप कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हो। थैंक यू अरविंद सर। थैंक यू संजीव सूद जी। 399 नहीं है, 3,999 है। अभी इतना मैं चैटिंग में दे रहा हूँ, 3,999 कॉस्ट है, अभी बात करते करते 399 बोल सकता हूँ। अभी होता है वर्डिंग में सर, क्या कर सकते हो उसमें। बच्चा हूं मैं। आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, टेंशन मत लीजिए। अखिलेश जी, व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा, मैं हाई बता देता हूँ। आदिनाथ किंगे जी, थैंक यू वेरी मच। दिनेश कुमार मल्होत्रा साहब, मैं सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। 399 सर, 3,999 कॉस्ट है। संजीव सूद साहब, मैंने व्हाट्सएप करने के लिए कहा है, मैं ओपनली नहीं बताता इंस्टॉलमेंट मेरा। ऐसे बहुत सारे एजेंट है जिनको पता है मेरे बारे में। ये एक चीज है साहब, अभी
आपको पता है एसबीआई का एक प्लान है, 8 साल के लिए पे करो, 12 साल से पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए 8 साल ले लिया, कितना इन्वेस्ट हुआ? 8 लाख रुपए। 12 साल या 13 साल से आपको पैसा मिलता है। कितना मिलता है मालूम है? 80,000 रुपीज, 60,000 रुपीज, कुछ वैल्यू है उसका। ठीक है। वो कितने साल मिलता है? ये 40 ईयर्स तक। कितना? अभी राइट ना मेरा एज 30 है। राइट ना मेरा एज है 30। मैं कितने साल पे करूंगा? 38 तक। उसके बाद 42 या 43 से मुझे पैसा आएगा। कब तक आएगा मालूम है? एज ऑफ 70 तक आएगा। एज ऑफ 70 फाइनल है। उसके बाद आगे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा मुझे। आगे का वो बताते हैं 15 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा, 30 लाख मिलेगा। ऐसा वो गणित बताते हैं। ऐसा वो गणित बताते हैं। अभी टाटा का ही एक प्लान है, महालाइफ। राजीव सूद साहब, संजीव सूद साहब, मेरा व्हाट्सएप नंबर सेम है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरा जीपे नंबर है, मेरा कंपनी का नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर यही है। और वही भी है मैंने आपके पास। कोई अलग नंबर है ही नहीं मेरा। टाटा का महालाइफ प्लान है। 12 साल पे करो, 13वें साल से पैसा आएगा। अभी उनके प्लान कैसे डिजाइन होते मालूम है? आप 7 साल पे करो, 8 साल पे करो, बीच में 4-5 साल का वेटिंग पीरियड देते हैं, उसके बाद फिर पैसा चालू होता है। 10 साल ले लो, 15 साल ले लो, 20 साल ले लो। इंश्योरेंस कवरेज कितना रहता है? 1 लाख का 10 टाइम्स। बराबर है। अभी वो कब तक रहता है? प्रीमियम पे करे हो तब तक। उसके बाद बीच वाला 4 साल का, 5 साल का गैप रहता है, उसमें कुछ इंश्योरेंस नहीं रहता है। जब पैसा लेते हो उसमें कम अमाउंट का इंश्योरेंस रहता है। कभी ऐसा प्लान का स्टडी किया उनका? क्योंकि उनका प्लान का स्टडी अपने को मिलता ही नहीं है देखने के लिए। कभी कोई प्राइवेट प्लेयर के साथ बैठो मीटिंग के लिए, कोई प्लान सुनो उनका, और वो ये प्लान सजेस्ट नहीं करते साहब कभी। वो कंबाइंड प्लान करते हैं। कभी भी देखिए। और ऑलमोस्टली मैक्सिमम दे आर गिविंग द रिटर्न्स इन द हायर लेवल। व्हाई? बिकॉज ऑफ दे आर इन्वेस्टिंग इन द यूलिप। दे आर इन्वेस्टिंग इन द यूलिप। और उनके पास, सबके पास यूलिप प्लान है। सोच के देखिएगा। दो 2000 साल से, जब से वो आए हैं प्राइवेट प्लेयर्स, सबसे ज्यादा दे आर सेलिंग द यूलिप। आईसीआईसी का चाइल्ड एजुकेशन प्लान है, 2006 में लिया था। 2014 में विड्रॉल करने के लिए गया बंदा। 1 लाख रुपए साल का प्रीमियम था। 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 9 साल में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उस क्लाइंट को पैसे की जरूरत थी। पैसा विड्रॉल के लिए कितना मिला मालूम है आपको? 7.5 लाख रुपया। और मैंने खुद निकाल के दिया है। अभी वो भी बताता हूँ कहाँ पे निकाल के दिया। कल्याण की ब्रांच है। मेरे हिसाब से वो आगे कुछ मनोहर करके एक रोड है, वहां पे विजय सेल्स के बाजू में उनका ऑफिस है। आईसीआईसी का, आईसीआईसी इंश्योरेंस का। वहां पे मैंने जाके खुद निकाल के दिया हुआ है। अभी मैं कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, सारी चीजें। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ, दे आर प्लेइंग द गेम्स, वी आर प्लेइंग द रियलिटीज। हम कस्टमर को रियलिटी शो करते, क्योंकि सच बोलने वाले लोग लोगों को पसंद कम आते हैं। अभी किसी ने उस दिन मुझे इंडेक्स के बारे में पूछा। किसी ने मुझे उस दिन इंडेक्स के बारे में पूछा, आपको सच में यकीन है कि इंडेक्स प्लस पैसा दे सकता है क्या? अभी मैं तो थोड़ा सा आदमी, मैं क्लियर बताता हूँ, मैं थोड़ा टेढ़ा आदमी, मैं तो सीधा बात करता नहीं। बोला, आपको क्या लगता है कि सच में पैसा बनेगा? नहीं, नहीं, मार्केट का इतने साल का हाल देखा, मार्केट का इतना प्रॉब्लम देखा, एलआईसी का इतना इन्वेस्टमेंट देखा, मुझे नहीं लगता है कि एलआईसी का इंडेक्स जाएगा। नहीं। बोला ठीक है, आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा? बोला करूंगा। बोला मैं 25 लाख का 1 करोड़ देता हूँ गारंटी के साथ लिख के। बोला 100%। बोला लिख के देता हूँ ना, बॉन्ड पेपर पे मैं लिख के देता हूँ, 1 करोड़ रुपया आपको 25वें साल पे मैं दूंगा। वो 24 में, 23, 24, 25, 3 साल में कभी भी 1 करोड़ रुपया आपको दूंगा, गारंटी के साथ लिख के दूंगा। बोला 100%। बोला 100% लिख के दे रहा हूं मैं, लिख के साइन करूंगा मैं, बॉन्ड पेपर पे नोटरी करेंगे, रजिस्टर करेंगे। बोला उसको। बोला सोच लो। बोला हाँ सोच लिया। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है मालूम है? अगर वो पैसा कम हो गया, 90 लाख हुआ, तो 10 लाख मैं दूंगा। मतलब मुझे वैल्यू कितना देना है? 25 साल तक 1 करोड़ देना है।
कितना देना है? 1 करोड़ देना है। बोला 80 लाख हुआ तो? बोला 20 लाख मैं दूंगा। बोला 50 लाख हुआ तो 50 लाख मैं दूंगा। मैं अभी से शुरुआत करूंगा, आपको पैसा कम आएगा इसके लिए मैं उसमें पैसा डालने के लिए, तो टेंशन मत लेना, मैं गारंटी के साथ 1 करोड़ दूंगा। 23 साल, 24 साल, 25 साल, 3 साल में कभी भी, 3 साल में कभी भी। लेकिन कंडीशन दूसरा भी है, और एक आप, ये आपका कंडीशन हो गया ना, अभी मेरा कंडीशन है, 1 करोड़ तक ही आप मालिक है। 1 करोड़ के ऊपर जितना भी पैसा आएगा वो सब मेरा। बोला ऐसा कैसा? बोला नुकसान होएगा तो मैं देंगे, और प्रॉफिट होएगा तो आप क्यों लेगा? नुकसान मेरे से चाहिए तो प्रॉफिट मेरे को भी चाहिए ना। आपका गारंटी कितना है? 1 करोड़ का। अगर उसके ऊपर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा आया, वो मेरा। 10 लाख आया मेरा, 20 लाख आया मेरा, बोले उससे ज्यादा आ गया तो वो मेरा। गारंटी आपको चाहिए था, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बोलता है क्या प्लान बेचता है क्या, क्या ऐसा करता है? बोला आपको क्या चाहिए, गारंटी चाहिए ना, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ मेरा गारंटी, क्योंकि मैं 22 साल से एलआईसी में काम करता हूँ, और मेरा एलआईसी ने आज तक कम नहीं दिया। आपको मालूम है, 2006 में एक प्लान में इन्वेस्ट किया था, 2 लाख रुपया। कितना? 2 लाख रुपया। आज उसका वैल्यू कितना है मालूम है? 28 लाख रुपया। कितना है? 28 लाख रुपया। एंडाउनमेंट प्लस, जिसमें पैसा लगाया था, आज कितना वैल्यू है? गिन लेना आप। मैं अगर झूठ हूं तो सुरेश मोदक साहब अगर मीटिंग में है, तो वो खुद बताएंगे, उनकी एक पार्टी ने पैसा लगाया था, वो कितना पैसा मिला। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सुरेश मोदक साहब खुद बताएंगे कि उनके पार्टी ने मनी प्लस में पैसा कितना लगाया था, उनको आज पैसा आ रहा है क्या नहीं। कंडीशन क्या मालूम है एलआईसी का? एलआईसी का कंडीशन ध्यान में रखना, कंटिन्यू पे करोगे, रेगुलर सेविंग गेट द रिटर्न्स, रेगुलर सेविंग गेट द रिटर्न्स, इफ यू ब्रेक द सेविंग्स, ब्रेक द रिटर्न। हम तकलीफ क्या है? रेगुलर भरते नहीं, फिर सोचते हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है, ये गणित है। सो लास्ट मोमेंट, लास्ट चांस आप सबके लिए, 3999 का ऑफर है, क्लोज हो जाएगा। अगर अगले साल गारंटी के साथ एमडीआरटी करना है, करना चाहते हो लेकिन पैसे का प्रॉब्लम है, टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ साथ में आपके। एक ध्यान में रखिएगा यार, कमाना ही रहता तो मैं सीधा बोल देता, 3999 छोड़ो, 4825 करो। कमाना रहता तो सिर्फ बोलता था क्या पार्टी में करो करके। साहब मेरे पास ऐसे एजेंट है जिनके पास पेमेंट ना होने के बाद भी मुझे फोन करते, विजय भाई अगले महीने करूंगा, मेरे को ट्रेनिंग ज्वाइन करना है। करो बिंदास होके, कोई दिक्कत नहीं। 3 महीने पहले किसी एजेंट ने ट्रेनिंग ज्वाइन किया था मेरा, अक्टूबर महीने का, 1111 फी थी, उसने कल भेजी। बोला किस चीज का पैसा भेजा? बोले सर वो 3 महीना पहले ट्रेनिंग किया था, उसका पैसा मेरे पास पेंडिंग था, मैं ज्वाइन किया था लेकिन आपका पेमेंट नहीं किया था। बोला क्या भेजने का जरूरत है, छोड़ देते ना, जाने देकर। बोले नहीं सर, आपने सिखाया, आपका कर्म है, लेकिन मेरी भी जिम्मेदारी कि मैं आपके प्रति लॉयल रहूं। ये से एक एजेंट नहीं मेरे पास, बहुत सारे एजेंट है। और सामने से फोन आता है मुझे, विजय भाई मैं अभी नहीं, बाद में। क्यों मालूम है? मैं, एक ही चीज है, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, बाकी इच्छा आपकी है। सोचना आपको है, करना नहीं करना आपकी मर्जी, मैं थोड़ी बोलूंगा कि कर लो करके, मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ, करो, आपकी आपकी भलाई है। एक बात बताओ, 4,000 लगा के 40 लाख कमाना है, 4,000 लगा के 4 लाख कमाना है, 40,000 कमाना है, 4 लाख कमाना है, या 40 लाख कमाना है? सोचना आपको है, क्योंकि मैं एक ही चीज को बिलीव करता हूँ, पैसा लगा है 10 गुना वसूल कर। मैं एक ही चीज को बिलीव करता हूँ बाबा, पैसा लगाए तो उसको वसूल कर, बिना वसूल कर देखेंगे नहीं। क्योंकि पैसा इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, 4,000 रुपये मेरे पास, उसका बिना कमा के तो छोड़ूंगा नहीं, इतनी तो गारंटी देता हूँ। अगर ये ऐसा मुश्किल लग रहा है कि नहीं यार ये पैसा डालने का वाजिब है क्या, नहीं वाजिब है क्या, सोचो क्या नहीं सोचो क्या, एक ही चीज है, सोच के देखना आप। डाल रहे हो तो निकालना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हर जगह पे होती है, एलआईसी में होगा काम, तो टेंशन लेने का नहीं है। सो करते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। इफ एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, और कोई जवाब नहीं है, सवाल जवाब नहीं है, तो कैन आई एग्जिट? लेकिन सोच के देखिएगा, 3999 का जो ऑफर मैंने दिया है दिग्विजय एमडीआरटी का, ये शॉर्ट पीरियड के लिए है। बाद में मत बोलिएगा कि विजय जी मुझे करना है करके, क्योंकि 3999 का ऑफर बहुत शॉर्टली है, सोच के देखिएगा। और टोकन अमाउंट साइन करके भी, बीमा कवच प्लान कैसा है? बहुत अच्छा है।
एलआईसी का कोई प्लान बुरा नहीं है साहब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एलआईसी का प्लान कोई बुरा नहीं है। आप उसका माइक्रो बचत वो भी लोगे ना तो भी अच्छा प्लान है। कोई टेंशन मत लीजिए, एलआईसी का प्लान सारा अच्छा है, बुरा कोई प्लान नहीं है। बुरा क्यों नहीं है मालूम है? क्योंकि एलआईसी ने आज तक कुछ गलत दिया ही नहीं है, और ना ही देगी। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कल से 5 दिन कंटिन्यूअसली मैं सीरीज लेने जा रहा हूं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कल से कोई भी मिस आउट मत कीजिएगा। कल से कोई भी मिस मत कीजिए, क्योंकि कल से मैं टोटली 5 दिन ये प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो ग्रुप मैंने भेजा है, ग्रुप की लिंक मैंने आपको दी हुई है, उस ग्रुप में प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम 5 दिन कंटिन्यूअसली चलेगा। मैंने ग्रुप की लिंक आपके यहाँ पे डाली हुई है चैटिंग में। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, ज्वाइन नहीं तो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसी ग्रुप में कुछ मटेरियलाइज में मैं प्रोवाइड करूंगा। विच प्लान इज गुड? इंडेक्स प्लस प्रोटेक्शन का अभी तक मैंने स्टडी नहीं किया ज्यादा। मैं तो सिर्फ शॉर्टली स्टडी किया उसका। उस दिन मीटिंग में शॉर्टली बताया मैंने, पूरा डीपली नहीं बताया आपको। सो यू वर्क ऑन द श्वेता पै मैम, यू कैन वर्क ऑन द जीवन लक्ष्य इंडेक्स, नथिंग अदर, ओनली इंडेक्स प्लस एंड जीवन लक्ष्य, यू कैन फोकस ऑन दैट। और फोकस आपका 2 लाख का मैच कंप्लीट करने का टारगेट है मार्च तक का। वो टारगेट लेके चलो, जो मैंने उस दिन बताया तो उस हिसाब से एक्टिविटी में रखो। ओके, सो डोंट मिस आउट प्लीज एवरीवन। कंपल्सरी सुदीप बनर्जी साहब, रिकॉर्डिंग विल बी कंपल्सरी। ये कोई पूछने वाली बात है, मटेरियलाइज भी करने वाला हो, टेंशन क्यों ले रहे हो उसका? मुझे मालूम है आपको एक आध सेशन मिस हो गया तो उसको कंप्लीट करना है। सो डोंट थिंक। शाम को 7 बजे महेंद्र काले साहब, शाम को 7 से 9 कंपल्सरी। 5 दिन का ट्रेनिंग है, 5 दिन कंपल्सरी, 5 से 9 है, ये 7 से 9 है प्रोग्राम। 22 तारीख को क्या लेने वाला हो? 22 तारीख को रिटायरमेंट सेगमेंट्स, 23 तारीख को चाइल्ड एजुकेशन मैरिज सेगमेंट्स, 24 तारीख को इंश्योरेंस रिप्लेसमेंट प्रोग्राम शॉर्ट टर्म, उसके साथ 25 तारीख को सिंगल प्रीमियम और स्पेशल कोच कॉम्बिनेशन, और 26 तारीख को उमंग और उत्सव का जुगलबंदी। उत्सव, इट इज अ मोस्ट पावरफुल प्लान, आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ पहली बार। आपको मालूम है मैं उत्सव के ऊपर आज तक बात नहीं की है, उत्सव के ऊपर आज तक सेशन नहीं लिया उमंग के अलावा। लेकिन उत्सव में कुछ ऐसे पैटर्न्स भी सिखाने वाला जो अच्छे रहेंगे आपके लिए। सो डोंट मिस आउट दैट प्रोग्राम्स, ओके? यस, थैंक यू सर, श्यामवानी सर, एग्री विथ यू। प्रकाश ताड़े जी, गोवा आना है? आपका फाइनलाइज है? टिकट्स के बारे में थोड़ा बात करता हूँ गोवा का। श्यामवानी सर, गोवा आ रहे हो? 21, 22, 23, 24 जनवरी, गोवा। 3 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, 3 नाइट 4 डेज का। रिकॉर्डिंग वैलिडिटी 30 डेज। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, करना है। अगले साल शामवानी साहब आपको एमडीटी डिक्लेयर करना है, कुछ भी कर लो, करेंगे मरेंगे लेकिन एमडीटी जरूर करेंगे। और मैं एक ही पॉइंट पे, करना पड़ेगा बाबा। अगले साल कुछ भी करो, करना पड़ेगा एनी कंडीशन में, चारा नहीं है, करना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक चीज को मानता हूँ, करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। गोवा का फी है 17,000 सिंगल पर्सन, और 30,000 डबल पर्सन। सिंपल है। 3 नाइट 4 डेज, उस दिन रहने का, एक दिन का उस होटल का कॉस्ट है 6,000 रुपया। मैं अगर गलत बात कर रहा हूँ तो गूगल, मेक माई ट्रिप्स, वो यो, इसमें गोवा आईडी, सब पे जाके चेक कर सकते हो उसका प्राइस क्या है। होटल भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा होटल है। लैविश रूम्स है, वो रहने खाना सब पावरफुल है वहां पे। सिर्फ आना जाना आपके हाथ में, 17,000 वहां का खर्चा है। आपने ये साल मेरे को छोड़ दिया, इसके लिए नहीं हुआ शायद। चलो, थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग, एनी क्वेरीज? किसी को कुछ बात करनी मेरे साथ, एनीथिंग? त्रिम्बाटी वासम साहब, यू आर ज्वाइन। हाउ इज द फादर? अच्छा है। पापा कैसे है? ओके।
एनी अदर कोई है जिनसे बात कर सकता हूँ? नो बड़ी। जगमानी साहब, आप फोन ही आपका फोन नहीं रिसीव हो रहा है। मैं फोन करने की कोशिश की, एमडीआरटी जगमानी सिंह। उषा वेंकट राजू सर, प्लीज आप फ्री हो जाएंगे, बात कीजिएगा। रविंद्र अगुल सर, कल आपसे बात हुई थी, मैंने आपको मीटिंग का लिंक भेजा था। आपको मैं अलॉटमेंट दे रहा हूँ, कैसा लगा आज आपको? आपके लिए अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन दिया मैंने, आप एक बार बात कर सकते हैं। जी सर। सर, कल बात हुई थी हमारी आपके टेलीफोन पे। जी जी सर। यस सर। कैसा हुआ, महसूस हुआ आज मीटिंग में आपको? बहुत बढ़िया। आज आपका जो ये है, मतलब माइंड ब्लोइंग और आई ओपनर, बहुत ही अच्छा लगा। अपनी टीम को और कल मैं 5 दिन प्रोग्राम में बिठाइएगा, कंटिन्यूसली, क्योंकि फुल्ली जी जी नॉलेजेबल सेशन होगा। जी जी। नहीं, कल हम लोग आएंगे। और मैं जो लोग आज नहीं आ, उन लोगों को भी कल के लिए बोलूंगा। चलेगा। और वेरी थैंकफुल। थैंक यू सर। और ये जो सेशन है आपका, ये बहुत अच्छा है। और अगर कुछ डीओस के लिए अलग से कुछ रहेगा तो भी बताइएगा। मतलब डीओस के जैसे लिए अभी डेली आपका ये फिलहाल है तो ना। नहीं है। जी। ठीक है, अगर आपके लिए कुछ मैं आपसे पर्सनल कुछ लेना चाहूंगा एडवाइस, तो मैं आपसे फोन पे बात हाँ, करके पर्सनली बात कर सकता हूँ। एक्चुअली क्या होता है सर, चलेगा। जिन गुरुओं से मैंने सीखा, मैं उनको सिखाना नहीं ये कर सकता। ये मैं मेरे मन को लेके जी चला जी हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट सर के हाथों के नीचे मैं जी काम जी करके खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया। मुंबई के 1200 डिवोर्स है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, जी जी डिवीजन 4, थाना डिवीजन। सो रिक्रूटमेंट के प्रोजेक्ट्स में मैंने पर्सनली लेवल पे टीचिंग दी है। मतलब पर्सनली मैं बात करता हूँ कि सर, अगर आपका जी फोन जी आता है तो किस तरीके से जाना है, किस तरीके से बात करनी है। मैं 15-20 मिनट में वो, मेरा एक चैप्टर बना हुआ है, तो उस चैप्टर के हिसाब से बहुत सारे एजेंट्स डीओस के साथ जब मैं डिस्कस करता हूँ कि इस तरीके से काम करो तो आपको रिजल्ट आएगा। तो और रिजल्ट आया भी है बहुत जगह पे। मैं पर्सनलाइज प्रोजेक्ट कर चुका हूँ जी जी 2012-2013 में। अभी क्या हो रहा है कि एलआईसी एजेंट्स के प्रोजेक्ट्स में इतना जी इन्वॉल्व हो कि वो उसके लिए टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि ये रिक्रूटमेंट जो प्रोग्राम है, बहुत सिंपल लेवल पे मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं हर बंदे को इंश्योरेंस एडवाइजर बनाने। लेकिन क्या होता है कि आप 100 की टीम तैयार करते हो, तो उसको मोटिवेशन में करने के लिए या प्रॉब्लम में एक फंडे पे मैं काम करवाने के लिए बात करता हूँ हमेशा। आपका महीने का इनकम जब तक सेट जी नहीं होता है, जी मंथली का, तब तक आपको एलआईसी में रुचि नहीं आती काम करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है, जी एक जी नया एजेंट जब आता है, तो उसको जब तक पैसा दिखता नहीं, अर्निंग नहीं होती, तब तक वो काम के लिए मोटिवेट नहीं होता है। और जी हर जी जी एलआईसी एजेंट्स का एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हर महीने की 1 तारीख को एक गणित है कि अकाउंट में पैसा कितना आएगा। उसकी जी वजह से उसका एलआईसी के प्रति जो काम होता है ना, वो कंप्लीट नहीं हो पाता है आगे। जी तो जी ये जी फैकल्टीज में काम होता है। तो पिछले 4 साल से मैं जितने भी एमडीआईटीज कंप्लीट करवा रहा हूँ, मार्च तक, 31 मार्च तक मैं एक टारगेट बताता हूँ, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का मैच करना है। 1,000 की पॉलिसी हो, 2,000 की हो, 3,000 की हो, 4,000 की हो, आपको टोटली 2 लाख या 3 लाख का मैच कंप्लीट करके रखना है। 78 एजेंट्स मेरे ऑलरेडी अप्रैल महीने में एमडीआईटी क्वालिफाई हो चुके थे, जिनका डिक्लेरेशन दिसंबर में हुआ, क्योंकि उनसे मैंने 2.5-2.5, 3-3 जी लाख का मैच कंप्लीट ऑलरेडी करवा के लिया था। तो जी इसकी जी वजह से आराम से एमडीआईटी सीओटी, दिस ईयर एक एजेंट 4 एमडीआईटी कंप्लीट हुआ, जो पिछले 3 साल से एमडीआईटी, डबल एमडीआईटी, सीओटी, और दिस ईयर 4 एमडीआईटी कंप्लीट हुआ। अगले साल वो 5 एमडीआईटी कंप्लीट करके नेक्स्ट ईयर 2027 ही वाज कंप्लीटिंग सीओटी, और वो 21 एमडीआईटी डिक्लेयर करेगा 2028 में। जी 28, जी 21 टाइम्स एमडीआईटी, वो भी 7 साल में। सोच के जी देखिएगा। तो ये फॉर्मूला मेरा सिंपल क्या है कि आप पहले बेसिक पे काम करो, उसके बाद इम्यूनिटी के लिए भागो। तो बेसिक बेस क्यों मजबूत है? जी क्योंकि मुझे मालूम है 55 लाख का प्रीमियम लाना इजी नहीं है, 45 लाख रुपीज का प्रीमियम लाना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मेरा बेस मजबूत होगा ना, तो मेरा
आगे का गणित जो है ना इनकम करने का, वो सेटल होता है। इसके लिए मेरा एमडीआईटी का जो भी टारगेट अभी लेके चल रहा हूँ, दिग्विजय एमडीआईटी पे लेके चलूंगा। तो पहला हम्म, सेशन मेरा टारगेट सेट होगा कि मुझे मार्च तक कितना लाना है। उसके बाद अप्रैल में और जून में मुझे कितनी पॉलिसीज पे काम करना है। फिर उसके बाद जी जुलाई अगस्त सितंबर में मैं किस प्रीमियम पे काम कर सकता हूँ, और अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फाइनल टचिंग क्या करूंगा। तो ये 4 क्वार्टर्स का प्रोग्राम मेरा ऑलरेडी डिजाइन है, हर महीने का डिजाइन अलग है, हर हफ्ते का डिजाइन अलग है। उस हिसाब से काम करूंगा, क्योंकि मैं तो चल रहा हूँ कि एमडीआईटी करना है मुझे, लेकिन गाड़ी कहाँ अटकती है, पॉलिसी क्लोज नहीं होती तो। गाड़ी कहाँ अटकती है, प्रेजेंटेशन नहीं हो पाते तो। गाड़ी कहाँ अटकती है, मुझे कमीशन अच्छा नहीं आता है तो। हम्म, और मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं जी 100 प्रेजेंटेशन दिए, प्रेजेंटेशन ही क्लोज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ गणित अटक गया। 1 लाख प्रीमियम के कितने कस्टमर करने हैं, 2 लाख प्रीमियम के कितने करने हैं, 50,000 प्रीमियम के कितने होने, ये मैच में कितना काम होना चाहिए, 25,000 की पॉलिसीज के कितने पॉलिसीज में लाऊंगा, जीवन लाभ के सेक्शन में कितना काम करूंगा, जीवन उमंग में कितना, ये सारा डिजाइन मैंने तैयार करके रखा हुआ है। ये दिग्विजय एमडीआईटी के लिए स्पेशल मैंने अलग से हम्म, और पैटर्न में काम करने जा रहा हूँ। तो मैं आपसे पर्सनली वो डिस्कस करूंगा कि आपकी टीम के लिए इसका यूटिलाइज आप कैसे कर सकते हो स्पेशली। क्योंकि जी हरीश जी वैद्य जी है ठीक है सर। थैंक बिलवाड़ा यू। से, वो मेरी टीम मेरे साथ जी हमेशा डिस्कशन रहते हैं। जयंदा है, और बहुत सारे एसबीएस है, डीओज है, जो ऑल इंडिया लेवल पे बात होती है मेरी हमेशा। तो मैं डिस्कस करूंगा आपसे, डोंट वरी। ओके, चलेगा। थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू। ये इस तरीके का दिग्विजय एमडीआईटी में होने जा रहा है, तो रिक्वेस्ट है एवरीवन, मिस मत करना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सो आई क्लोज द प्रोग्राम। ओके, थैंक यू। और क्लियरली कल से 5 दिन का सीरीज है, 5 दिन का सीरीज मिस मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा। ओके, थैंक यू।